हेलो 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 एंड गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है, डेट हो रहा है 16 मार्च और 5:24 PM आई गेस। तो बहुत दिनों से ऑब्वियसली यूट्यूब नहीं आया है एंड मैं भी इतना एक्टिव नहीं था फ्रॉम द होल मंथ ऑफ फेब। एंड बहुत कुछ हुआ है मार्केट, राइट? मार्केट गिरा भी है, ऊपर भी गया है, वेर इज द मार्केट। और मैं इसको डे टाइम पे मैं जाऊँ यहाँ पे एंड निफ्टी को चूज़ करूँ। मार्केट फॉल भी हुआ है, राइट? बाउंस भी हुआ है, अगेन फॉल हुआ, अगेन बाउंस हुआ, अगेन फॉल हुआ। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, राइट? अभी हम लोग, क्योंकि मार्केट अभी इतना गिर चुका है, लाइक हाउ मच मार्केट गिर चुका है फ्रॉम हियर टू, अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ, मार्केट मोस्ट लाइक टू बी 16-17% यहाँ पे फॉल कर चुका है, राइट? सो मोर ओवर लाइक 16 to 17% मार्केट ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। अब अभी क्या है ना, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से लाइक फ्रॉम 4 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है। सब लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे कि कहाँ पे बॉटम लगेगा, राइट? नाउ अब हमको ये समझना है कि अगर मार्केट को, अगर मार्केट यहाँ पे है बुलिश, ठीक है, तो जो फॉल आता है ना वो कभी भी 1 मंथ से ऊपर नहीं रहता, ठीक है? वो हमेशा बाउंस कर जाता है। जब मार्केट बेरिश होता है ना तो मार्केट कंटिन्यूसली 3 4 5 6 1 साल के लिए मार्केट कंटिन्यूसली फॉल ही करता रहता है। नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? अब उसमें फंडामेंटल न्यूज़ भी आएगा, टेक्निकल्स भी आएगा, बट दोज आर द सेपरेट टॉपिक्स। ये है मार्केट स्ट्रक्चर। जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट उसको ही पहले फॉलो करता है। फंडामेंटल न्यूज़, टेक्निकल्स, एस्ट्रो, जो भी और सब कुछ है वो बस उसको एक एक यहाँ पे रीजन देते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ बोल के। नाउ अगर हम पहले कुछ टाइम के लिए जाए, अगर मैं आपको टेलीग्राम यहाँ पे दिखाऊँ, अगर किसी ने यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम, ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। जो आप यहाँ पे देख रहे हो टेलीग्राम, दिस वन इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है? अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो 1.5x में ही मैं इसको अपलोड करूँगा। अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखना, ठीक है? अगर पूरा देखने के लिए टाइम नहीं है तो मत देखना, ठीक है? ऊपर यहाँ पे इंटू का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करके कहीं और जाओ, कुछ और देखो, ठीक है? स्लो बताऊँगा, जो मुझे मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ना। अगर आप जाओगे मार्च फर्स्ट को, और आप जाओगे यहाँ पे मार्च फर्स्ट को, तो ये कुछ वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया था कि कहाँ तक गिरेगा, क्या होगा, ठीक है? नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पोस्ट है अक्टूबर 22 का, जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था, ठीक है? इसके इसके बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, आगे भी बहुत कुछ है। सितंबर में आप जाओगे तो ये भी फॉल भी हमने यहाँ पे कैच किया था, या फिर फॉल होगा बोल के हम लोगों ने भी यहाँ पे ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था। बट नाउ विल फोकस ऑन दिस चार्ट, ठीक है? नाउ यहाँ पे आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखना पड़ेगा। फर्स्ट कि मिड कैप इज़ योर लीडिंग इंडिकेटर ऑलवेज, ठीक है? इंट्राडे के लिए, ठीक है, इंट्राडे हो गया, या फिर आपके लिए एक यहाँ पे पोजिशनल हो गया, या फिर मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है? सबके लिए फर्स्ट इंडिकेटर, जो आपका मेन इंडिकेटर, जो आपका लीडिंग इंडिकेटर होगा, ठीक है, मार्केट में, वो होगा मिड कैप। मिड कैप सिलेक्ट, जिसमें आप यहाँ पे ट्रेड करते हो ना, वो वाला मिड कैप, ठीक है? नॉर्मली अगर आप यहाँ पे जानना चाहोगे कि होल वर्ल्ड मार्केट, लाइक DJI हो गया, ठीक है, DXY हो गया, निफ्टी हो गया, ये सब कहाँ पे जा सकते हैं? जो फर्स्ट इंडिकेटर जो आपको मिलेगा, जो फर्स्ट लीडिंग इंडिकेटर जो है, वो हमेशा होता है बिटकॉइन, ठीक है? BTC, या फिर बोलो कि क्रिप्टो, ये आपका होता है फर्स्ट लीडिंग इंडिकेटर। ये जहाँ पे भी मूव करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी इसका यहाँ पे होता है, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे रिलेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा था, राइट? कि अगर DJI अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा होगा तो गोल्ड नीचे आएगा, राइट? सेम थिंग। तो बिटकॉइन को रिलेट करके, ठीक है, जो भी रिलेशन यहाँ पे है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ इसके बारे में कि रिलेशन क्या क्या है। इससे इसके पिछले वाले वीडियो में अगर आप जाओगे तो आपको ये वाला रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो वाला वीडियो जाकर यहाँ पे देख लेना। तो बिटकॉइन जो भी काम करेगा, उस लाइक दैट इज़ आवर फर्स्ट इंडिकेशन। उसको लेके बाकी इंडेक्स क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट थिंग। देन DJI जो भी होगा वो यहाँ पे अगेन निफ्टी, जो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी है, उसके ऊपर असर आएगा। फिर जब गिफ्ट निफ्टी के ऊपर असर आएगा, जब मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो इट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द मिड कैप। जब यहाँ पे मिड कैप के ऊपर जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट आएगा तो इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन द बैंक निफ्टी, देन इट विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द निफ्टी। ओके, दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग। नाउ कम टू द सेकंड थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है कि ये वाला फोटो मैंने यहाँ पे पब्लिश किया था, लिखा यहाँ पे था टेक ए पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है? माई माइंड सेइंग कि मार्केट शुड गो अप एज पर फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पे दीपावली था, ठीक है? तो एज पर द फेस्टिवल मार्केट हमेशा थोड़ा बाउंस करता है। सो व्हाट आई एम सेइंग, माई माइंड इज सेइंग कि मार्केट शुड गो अप एज पर द फेस्टिवल, हार्ट इज सेइंग कि मार्केट विल फॉल एज पर एस्ट्रो। नाउ व्हाई एस्ट्रो, अगर आप मैं आपको एक ब्रीफ यहाँ पे देता हूँ, आप समझ नहीं पाओगे, स्टिल आपको समझाने के लिए मैं बस यहाँ पे एक देता हूँ। द थिंग इज फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, ठीक है, फ्रॉम द मंथ ऑफ मे जुपिटर एंटर टू जिमिनी, ठीक है? ना इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीटली अलग टॉपिक है, ठीक है? मैं बस आपको एक आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ कि एज पर द एस्ट्रो व्हाई आई राइट दिस थिंग, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखता, ठीक है? एवरी सिंगल वर्ड व्हाट आई रिटन हियर इज कंप्लीटली एज पर माई रिसर्च, ठीक है? जो इतना टाइम के बाद जो यहाँ पे रिसर्च होता है, और रिसर्च होने के बाद जो एक यहाँ पे कंक्लूजन आता है, वही मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यही मेरा एक यहाँ पे जनरल है,
मैंने जो भी यहाँ पे बात की थी, जो भी मैंने यहाँ पे जो भी मेरा आइडिया है वो हमेशा मैं यहाँ पे ये करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। आई डोंट केयर कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है, जितने लोग होंगे वेल एंड गुड, नहीं होंगे दैट्स ऑल्सो वेल एंड गुड। नाउ व्हाई आई रोट दिस एज पर एस्ट्रो ऑन द मे मंथ, ओके, जुपिटर एंटर्ड इनटू जिमिनी, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे जिमिनी को देखोगे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट थिंग, अगर आप यहाँ पे जिमिनी को देखोगे, जिमिनी कभी भी यहाँ पे ना इट इज़ नॉट अबाउट द फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर में हम लोग ये करेंगे, वो ऑप्टिमिज्म उसके पास नहीं है, ठीक है। ही इज़ लाइक वो जो एम्बिशन होता है कि पैसा बनाना, ठीक है, एक आगे का सोचना, वो है नहीं इसके पास, ठीक है। व्हाट इज़ एक्चुअली जिमिनी, वो लाइफस्टाइल के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है, ठीक है। लाइफस्टाइल हो गया, चिल हो गया, लाइक दैट। प्लस यहाँ पे जुपिटर है जो कि यहाँ पे गुरु है। अब गुरु को अगर यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो थोड़ा यहाँ पे डल हो जाएगा, ठीक है ना। होगा 1 साल के लिए यहाँ पे रहता है, तो जब मई में स्टार्ट हुआ है तो खत्म होगा यहाँ पे जून में, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सो दिस इज द रीज़न, ओके, दिस इज द रीज़न जब मार्केट यहाँ पे था ऑन द मंथ ऑफ दिस नवंबर, हमने क्या बात की थी कि मार्केट एक्स पर एक बाउंस करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। दिसंबर में एक बाउंस यहाँ पे हुआ था, दिस द फर्स्ट रीज़न, ठीक है। अब बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि ये यूट्यूब में इसको मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ तो इतना डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो लोग क्लास में होंगे या फिर जो लोग यहाँ पे 24 MLP में हैं तो उनको ये सारी बातें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगेन इफ़ यू कम द डाउन, यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे एस्ट्रो डेट्स यहाँ पे लिखे, यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। यहाँ पे एक और डेट क्या है, मार्च लास्ट वीक टू अप टू अप्रैल 10 to 15, ओके, लाइक पूरा ही मंथ पकड़ लो कि मार्च लास्ट वीक से अप्रैल 15 तक यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है ना। वाई यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि मार्च 29 पे, ठीक है, 6 प्लानट यहाँ पे फाइसिस में यहाँ पे आ रहे हैं। नाउ ये कब हुआ था वो आप जाके एक बार गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है। नाउ कौन कौन यहाँ पे आ रहा है, सटन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, राहु ऑलरेडी है, वीनस आ रहा है, ठीक है, मर्क्यूरी आ रहा है, सन है एंड मून है। अब इसमें से यहाँ पे क्या है, रेट्रोगेट भी और यहाँ पे है, राहु इज ऑलरेडी रेट्रोगेट, वीनस इज ऑलरेडी रेट्रोगेट एंड मर्क्यूरी इज ऑलरेडी रेट्रोगेट, ठीक है। नाउ इसमें आप थोड़ा यहाँ पे देखोगे, सटन एंड राहु आर मेकिंग द सर्पित योगा, ठीक है। अगेन वीनस एंड मर्क्यूरी मेकिंग द राजयोग, अगेन राहु एंड सन एंड सेम एज राहु एंड मून आर मेकिंग द द अगेन दैट काइंड ऑफ सर्पित योगा, ठीक है। तो इतने सारे पाइसिस में आ रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि आपका जो सोलर इक्लिप्स है वो भी यहाँ पे आ रहा है 29 को। तो जब इतने सारे प्लैनेट्स एक ही साथ में, ठीक है, एक ही जगह में जब होते हैं ना, तो मार्केट में या फिर सबके लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे होता है। दैट्स वाई यू शुड बी मच केयरफुल फ्रॉम मार्च 29th 28th 29th टू टिल अप्रैल 15th इन योर मेन लाइफ ऑल्सो एंड इन द मार्केट ऑल्सो। ना वाई टिल अप्रैल 15th, क्योंकि अप्रैल 10 से लेकर 15 के बीच में सटन, सटन आई थिंक या फिर सन होगा, आई कांट रिमेंबर, एंड राहु बोथ आर इन द सेम डिग्री, ठीक है, सेम डिग्री में आ रहे हैं, तो उनका इफेक्ट यहाँ पे रहेगा ना। राहु आप लोग सब आप सबको लग रहा होगा कि राहु इज़ नॉट ए गुड थिंग, बट वो अलग बात है। जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको मैंने बस यहाँ पे एक वार्निंग दे दी कि इसके से इसके अंदर इन द टाइम पीरियड यू हैव टू बी केयरफुल इन द मार्केट एंड इन योर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। थर्ड थिंग, एस्टोडेट आ रहा है 17 कल मंडे को आ रहा है, ठीक है, और एक 18 को आ रहा है, 2 एस्टोडेट आपके पास है। सेकंड एस्टोडेट यहाँ पे है अगेन 19th एंड 20 को यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग होने वाला है, ये एक होगा। अगेन 20 एंड 21 आपका समर इक्विनॉक्स है, ठीक है, मोर ओवर लाइकली टू बी इन दैट समर इक्विनॉक्स जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक बॉटम और एक टॉप हो सकता है। मे बी मार्केट विल मूव अप मेक ए टॉप एंड अगेन फॉल डाउन, मे बी मार्केट विल फॉल डाउन मेक ए बॉटम एंड मूव अप फॉर नेक्स्ट सम डेज, ठीक है। तो समर इक्विनॉक्स को यहाँ पे हाथ में रखना, और एक स्मॉल एस्टोडेट है 24 को, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ इफ़ यू कम डाउन अगेन आपको अगेन यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, दिस वन। देखो ये था मार्च 3 में। अब आप जूम करोगे एंड मार्च 3 के पास जाओगे। मार्च 3 कहाँ पे, यहाँ पे, जब यहाँ पे डे बंद हुआ, ठीक है, एट दिस पॉइंट व्हेन द डे इज क्लोज्ड, दिस इज मार्च 3। हमने क्या बात किया था ऑन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह अगर आप जाओगे, बोथ इंडेक्स आर ओवरसोल्ड इन शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग टाइम फ्रेम। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि सारे जो इंडेक्स हैं, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, निफ्टी हो गया, सारे इंडेक्स, मिड कैप हो गया, सेक्टर्स हो गए, सारे इंडेक्स ओवर सोल्ड में है, ठीक है ना। जब भी मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ ना कि ओवर सोल्ड में है, ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम पीरियड में है तो नॉर्मली मार्केट में भी एक बाउंस दे सकता है, और मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली साइडवे हो सकता है। अगर साइडवेज हुआ तो बोथ साइड आने का चांस है। अगर EMA21 के पास आया तो देयर विल बी ए फॉल, देन मार्केट विल कैन बी बाउंस, और एल्स मार्केट कैन बी बाउंस टू EMA21 डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मिड टाइम फ्रेम में, बोथ शॉर्ट एंड मिड टाइम फ्रेम में,
ठीक है, मार्केट हैव टू बी बाउंस, मार्केट के पास कोई चारा ही नहीं है कि मार्केट और गिरे, मार्केट विल हैव टू बाउंस, थोड़ा टाइम लग सकता है, मार्केट में भी गो साइडवेज, बट मार्केट को बाउंस करना ही करना है, ठीक है। नाउ अगर मैंने बोला कि शॉर्ट टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम एंड ऑल्सो लॉन्ग टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम मीन्स 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, मिड टाइम फ्रेम मीन्स आपका 15 मिनट हो गया, 1 आवर हो गया, लॉन्ग टाइम फ्रेम मीन्स 4 आवर हो गया एंड 1 डे हो गया। अगर मैंने ये 3 लिखा तो बाउंस तो आना ही आना है, गारंटेड है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात अब मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी बात ना आपको क्लियरली कोई नहीं लिख के बताएगा, ठीक है। लोगों का बोलना अलग बात है, लिख के बोलना अलग बात होता है, ठीक है। नाउ अगेन क्या लिखा, ए बाउंस विल कम, मीन्स एक बाउंस यहाँ पे आ सकता है। नाउ अगेन अगर आप यहाँ पे जाओगे क्या लिखा है, इफ आई एम राइट देन द बाउंस विल बी टिल 15 मिनट्स बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 200 EMA रेड लाइन, मतलब 15 मिनट में अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में जाओगे, जो यहाँ पे 200 EMA है, मार्केट वहां तक बाउंस करेगा, ठीक है। अगर आप 1 आवर चार्ट में जाओगे, बोथ सेम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो यहाँ पे 55 EMA है, जो कि ब्लू लाइन यहाँ पे इंडिकेट करता है, मार्केट उसके पास जाएगा। नाउ अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ और यहाँ पे जाऊँ 15 मिनट में एंड मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूँ यहाँ पे 200 EMA एंड आई रीसेट द चार्ट, वेयर इज द थर्ड, यहाँ पे है थर्ड, राइट, ये है थर्ड। देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से एट 11:45 मार्केट बाउंस हुआ, नेक्स्ट डे इसका जो यहाँ पे लिक्विडिटी है उसको ग्राफ करने के लिए मार्केट यहाँ पे डाउन खुला, ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर एक बाउंस आया कंप्लीटली, इज द मार्केट वेंट टिल 200 EMA, राइट। यहाँ से यहाँ तक तो आप आराम से पकड़ सकते हो ना, दैट इज द इजी टारगेट, आई रोट डाउन कंप्लीटली हियर, ठीक है, वो भी सुबह, इट्स नॉट लाइक इन जब मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ मैंने सुबह ही यहाँ पे आपको दिया। अगेन अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे फ्रॉम दिस लो, जो यहाँ पे लो मार्क हुआ टिल दी हाई 388 पॉइंट्स ऑन निफ्टी इज नॉट ए जोक, राइट, वो भी स्ट्रेट मूव है, ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज हुआ फिर मूव हुआ, स्ट्रेट मूव, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे 1 आवर चार्ट में जाऊँ तो हमने क्या बात किया था, टिल द 55 EMA विच इज द ब्लू लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। नाउ ये वाली बात हो गई। अगेन यहाँ पे क्या लिखा, मार्केट विल फॉल मोर दिस मंथ और कैन बी साइडवेज, क्या मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है या फिर साइडवेज यहाँ पे मूव कर सकता है, दिस इज एंटायर मंथ विल बी डिसाइडेड बाय द मंडे कैंडल क्लोज, मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 डे चार्ट में जाऊँ, ठीक है, दिस इज द मंडे, राइट, दिस इज द मंडे, मंडे का जो यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा उसके हिसाब से यहाँ पे माना जाएगा कि मार्केट एक रेंज में रहेगा या फिर एक मूवमेंट देगा। फिर मैंने क्या लिखा, साइडवेज मीन्स 500 रेंज होगा यहाँ पे निफ्टी में और 1200 से लाइक 1200 टू 1400 रेंज ऑन द बैंक निफ्टी। ना अगर आप यहाँ पे मैप करोगे फ्रॉम दिस लो और दिस ओपन, ठीक है, 500 पॉइंट ऊपर ले लो, ये रहा 500 पॉइंट एग्जैक्टली, राइट, विच इज द पॉइंट इज 22,700। अब नोट करना, ठीक है, जस्ट नोट द पॉइंट 22,700। अब मैं ये आगे कब यहाँ पे काम में आएगा वो आप आगे जानोगे, ठीक है, 500 पॉइंट होता है फ्रॉम द ओपनिंग, ठीक है। अगेन मैं यहाँ से अगेन मैप करूँगा 500 पॉइंट नीचे, ठीक है, वेयर इज द 500 पॉइंट डाउन, ये रहा 21,600, 21,650 पकड़ लो, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है एग्जैक्टली वही 500 पॉइंट रेंज हुआ। ऑन द बैंक निफ्टी ये 1200 से लेकर 1500 पॉइंट होगा। अब उसके बारे में भी हम लोग आएंगे बाद में, पहले यहाँ पे निफ्टी को पहले एक बार चेक कर लेते हैं ना। नाउ डाउन, कम डाउन, डाउन नीचे आओगे, ये जो क्लास का जो यहाँ पे नोट में लिख रहा हूँ बेडरॉक का ऑन द PDF, उसका मैंने एक यहाँ पे डाला था, ठीक है, ऑन द एक आई थिंक ये यूट्यूब वीडियो है उसमें यहाँ पे था, तो वही मैंने यहाँ पे आपको डाला। अगेन नीचे आओगे, अगेन ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है, 4 मार्च जब मार्केट अगेन डाउन खुला, विक्स स्टिल सेम, वही सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग वही, फिर एक्सपायरी चेंज हो गया आई थिंक, देन अगेन वही मैंने आपको दिखाया, वही मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये है March 5 का, दिस इज 5 मार्च, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, दिस इज द क्लास नोट, ओके, क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था ऑन द डिस्कशन, क्योंकि मार्केट अभी गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने पूछा सर अभी डाउन जा रहा है, क्या सिप को यहाँ पे 3x कर सकते हैं ना, व्हाट इज सिप, जो आप मंथली यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो आप यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है, व्हाट आई सेड, यस, मार्च टू सितंबर इंक्रीज योर सिप अमाउंट, ठीक है, आफ्टर सितंबर अगेन कम टू नॉर्मल सिप। अब ये मैंने क्यों बोला मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसे ऐसे आएगा, इसके भी टाइम आएगा, स्टूडेंट आने दो, देन इफ यू गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में आओगे, दिस वन, रेड कैंडल्स आर ऑलवेज कम्स विद द अपॉर्चुनिटी, लाइक इट्स लाइक ए मेडिसिन, bitter but later gives us the good life. Green candles are like sweet, initially gives happy moments, if timely won't stop, मतलब जो ग्रीन कैंडल है, अगर आपने नीचे कुछ लिया हुआ है और अगर बन रहा है ग्रीन कैंडल, अगर आपने ठीक टाइम से अगर वहाँ से अगर एग्जिट नहीं लिया तो इट विल टेक योर लाइफ, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो मार्केट किसी का नहीं मानेगा, ठीक है। रेड कैंडल इज योर अपॉर्चुनिटी, जब मार्केट और गिरेगा तो आपको एक बेटर प्राइस मिलेगा बाय करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे किसी ने बात करा कि ये गैप फिलअप हो सकता है क्या, ऑल दिस थिंग्स। नाउ कम टू नेक्स्ट टाइम, अगेन अभी के लिए मतलब ऑन द March 5 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी एक बाउंस आएगा, मीन्स देखो अभी एक बाउंस आएगा, देन फॉल टू साइडवेज, देन फाइनल फॉल एंड पैनिक, देन वी आर रेडी फॉर 2029। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे मार्केट है अभी, ठीक है, आई विल गो टू इट ऑन द डे टाइम फ्रेम, देखो, ठीक है। अब इसको याद रखना, फ्रॉम हियर दिस 500 पॉइंट्स अप इज 22,700 ऑन द डाउन मूव इज 21,650, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक बाउंस आएगा, देन साइडवेज, ओके, देन एक फॉल, देन मोस्ट प्रॉब्ली एक साइडवेज,
देन अगेन एक बाउंस, एक ट्रैप एंड एक पैनिक फॉल, ठीक है, पैनिक फॉल, एंड दैट्स इट, वी आर रेडी फॉर 2029। अब वाई 2029, ये भी एक अलग चैप्टर है, आगे बताऊंगा आराम से। नाउ अगर यहाँ पे ट्रैप होना है मार्केट को, या फिर हमको अगर ट्रैप करना है, तो क्या हो सकता है, मार्केट फ्रॉम हियर, ये जो यहाँ पे लेवल है ना, ये जो यहाँ पे लेवल है दिस वन, ये जो हैमर है उसका जो लो है, मार्केट यहाँ से आए, एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले एंड मार्केट मूव अप, फिर सडन एक मूवमेंट करे और ये जो यहाँ पे गैप है ना, इस गैप को फिलअप करे, इस गैप को यहाँ पे फिलअप करे। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे मूव हुआ एंड कंप्लीटली एक बड़ा रेंज बनाया फ्रॉम दिस मार्केट, देन मार्केट कैन स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है, जो कि एक पैनिक सेलिंग होगा, देन डब्लू एंड साइडवेज, देन वी आर रेडी फॉर द मूविंग फॉर द 2029 अगेन, ठीक है। नाउ फ्रॉम द टॉप, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे एक और बात क्या है कि व्हेन वी आर रॉन्ग, अब हम लोग यहाँ पे गलत कहाँ हो सकते हैं, अगर मार्केट ने फॉल किया ही नहीं, क्या होगा कि यही लो मार्केट स्टेबल हो जाए, हम कब रॉन्ग हो सकते हैं यहाँ पे, हम रोक तभी हो सकते हैं रॉन्ग, वी आर रॉन्ग एट दैट टाइम व्हेन ऑन द डे टाइम फ्रेम, ठीक है, ऑन द डे टाइम फ्रेम, जब मार्केट यहाँ पे 21 को क्रॉस करे, ऊपर जाए 55 के पास, फिर वहाँ से टाइम स्पेंड करे एंड 55 को ब्रेक करके फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है, 55 को यहाँ पे क्रॉस किया, फर्स्ट बनाया ग्रीन कैंडल, जब उसका हाई यहाँ पे तोड़ देना, वी आर, मतलब ये हम सब कुछ गलत थे एंड मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, ठीक है, ये है आपका कंफर्मेशन। जब तक ये नहीं बनेगा, आई एम नॉट बुलिश एनी मोर, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्केट ऊपर भी जाएगा तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए ही देख रहा हूँ, ठीक है, माई प्रोबेबिलिटी कि ये लो अगेन ब्रेक होगा, मार्केट विल अगेन कम डाउन, कौन सा लेवल वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दिस इज व्हाट आई सेड ऑन द क्लास, मैंने आपको यहाँ पे बताया, वो लोग ऑटोमेटिकली, मेरी एक बात में वो लोग ऑटोमेटिकली समझ जानते हैं कि क्या हो सकता है, यहाँ पे एक बाउंस आएगा, देन फॉल टू साइडवेज, देन फाइनल फॉल, देन पैनिक एंड वी आर रेडी फॉर 29। नीचे आओगे 20,300 और 19,700 मैक्स फॉल टू फॉल व्हाट आई कैन सी, ठीक है, जो यहाँ पे जो फॉल आएगा, ये जो फॉल होगा वो 20,300 टू 19,700 के बीच में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैक्स, ठीक है, अगर पैनिक सेलिंग आया तो, अगर पैनिक सेलिंग नहीं आया, ठीक है, अगर मार्केट स्लो 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 यहाँ पे अगर फॉल किया, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ 20,900 टू 21,200 तक देख रहा हूँ ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ये बात बोलने का रीजन यहाँ पे क्या है, थोड़ा अगर आप इसको अगर यहाँ पे ये करोगे, दिस लो, ठीक है, ये जो यहाँ पे लो था, ये बना था 21,200 में, ठीक है, ये जो यहाँ पे इलेक्शन का जो यहाँ का जो यहाँ पे लो था, वो बना था 21,264 पे, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी अभी भी है, ऑब्वियसली ऑन द फ्यूचर चार्ट ये बहुत पास में है, ठीक है, ऑन द स्पॉट चार्ट ये थोड़ा दूर में है, बट यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर ये लिक्विडिटी ग्राफ हुआ और मार्केट को और फॉल करना है, मार्केट को और फॉल करना है, मतलब जब मार्केट यहाँ पे और फॉल करेगा एंड इस लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्राफ करके, ठीक है, एक बार और अगर यहाँ पे फॉल करेगा तो यहाँ पे RSI भी यहाँ पे आ जाएगा नीचे, व्हिच विल मेक ए bullish divergence, then market will again fall, market will completely oversold, now at this point market is completely ready to boom, ठीक है, दिस थिंग। अगर यहाँ पे मार्केट और गिरा तो पीछे अगर आप जाओगे यहाँ पे गैप है, ठीक है, और दूसरा गैप यहाँ पे, ये वाले गैप फिलअप नहीं होंगे, इसको छोड़ दो, ठीक है, ये वाले गैप तभी फिलअप होंगे जब मार्केट में यहाँ पे एक ब्लैक स्वान का इवेंट आएगा, ठीक है, जब मार्केट में यहाँ पे ब्लैक स्वान का इवेंट आएगा तभी होगा ना। व्हाट इज ब्लैक स्वान इवेंट, जो 2008 में आया था, दो अगेन यहाँ पे 2020 में आया था, उनको बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट, ठीक है। अगर मार्केट नॉर्मली फॉल कर रहा है तो दैट इज नॉट अवर ब्लैक स्वान इवेंट, अगर ब्लैक स्वान इवेंट आया तो ही ये सारे गैप जो यहाँ पे फिलअप होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फर्स्ट टू जो गैप यहाँ पे है, लिक्विडिटी जो यहाँ पे बना है, उसके नीचे जो दो गैप्स यहाँ पे हैं वो नॉर्मली हमेशा फिलअप होते हैं, इसका चांस मोर ओवर लाइक 80% है, इसका चांस यहाँ पे 30% है फिलअप होने के लिए, ओके। अगर इसको अगर ब्रेक करके नीचे आया तो नाउ अगर आप यहाँ पे लेवल मार्क करोगे, दिस लेवल इज योर 20,000 ओके 200, जो कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर आप यहाँ पे जाओगे था नंबर 20,300 टू 19,700, 20,300 ये रहा, 19,700 आपका रहा ये, ठीक है, दिस वन, ये जो गैप यहाँ पे है, ये गैप या फिर ये गैप आपका मैक्स टू मैक्स है, ठीक है, नहीं नॉर्मल अगर यहाँ पे है, दिस विल बी 20,300 टू 19,700 सॉरी 20,900 टू 21,200, मीन्स ये जो यहाँ पे जो लो है 21,200, ठीक है, मार्केट यहाँ से लेके इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे साइडवेज होके फिर यहाँ से बाउंस कर सकता है, ओके। सो ये दो लेवल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नाउ डाउन में आओगे ये वाला, यहाँ पे अगर आप जाओगे screener.com पे, ठीक है, इफ़ यू गो टू screener.in आई थिंक, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप निफ्टी सर्च करोगे और नीचे आओगे, ठीक है, पी रेशियो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि पी यहाँ पे दिखेगा, तो जो पी अभी है ना यहाँ पे वो सेम पी आपको मिलेगा ऑन द टाइम ऑफ द कोरोना 2020। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सर पी ऑफ द निफ्टी नियर द कोविड टाइम, कैन दिस बी कंसिडर एज ए अप मूव बाउंस, आई सेड येस, देन आई रोट बिलो 17 पी रेशियो इज ए आई क्लोज बाय, अगर 17 से नीचे आया अगर यहाँ पे पी तो आप ऑफ गन करके यहाँ पे जो भी स्टॉक्स है, जो भी आपको लॉन्ग टर्म में लेना है, या फिर जो भी आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड है जिसको आप यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के यहाँ पे रख रहे हो, या फिर जो सिप है यहाँ पे आप लमसम अमाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, डोंट इवन मिस द बाय, ओके। बिलो 19 इज द स्टार्ट बाइंग, 17 इज कंप्लीटली
आंख बंद करके बाय करना, इसके नीचे मार्केट कभी भी नहीं रहेगा। ओके, देन नीचे यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्स पी रेशियो कैन फॉल इज 13। अगर 13 मैक्स टू मैक्स, बट इट वॉन्ट बी लाइक इट विल बी फॉर 1 और 2 डेज। लाइक पकड़ लो कि ऐसा कुछ न्यूज आ गया और मार्केट पूरा ही गिर गया, लाइक 400 पॉइंट 500 पॉइंट गिर गया और निफ्टी का पी इज ऑलरेडी 17 या फिर 16, तो 13 के लिए 1-2 दिन के लिए यहाँ पे आ सकता है। एंड अगेन जब अगर यहाँ पे आया तो आपका इमरजेंसी फंड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। नाउ व्हाट इज इमरजेंसी फंड, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पी इज लो डज नॉट मीन दैट मार्केट विल बाउंस इमीडिएटली, इट कैन गो साइडवेज फॉर 1 ईयर ऑल्सो। नाउ कीप इन दैट माइंड। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, व्हाई आई रोट दिस थिंग कंप्लीटली। देखो अगर आप पी रेशियो यहाँ पे देखोगे, अगर पी अगर यहाँ पे नीचे आया और अगर 19 में है तो आप यहाँ पे जो भी स्टॉक्स है वो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो इन द माइंड। ठीक है, ये माइंड में रख के कि मार्केट या फिर जो भी स्टॉक आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, ठीक है, वो और यहाँ पे 30% फॉल आ सकता है। पकड़ लो कि मैंने एक स्टॉक को यहाँ पे बाय किया 500 रुपये में, ठीक है, वो था 1000 रुपये में, वो नीचे आ गया 500 रुपये में। अगर मैं उसको 500 रुपये में अगर बाय कर रहा हूँ और निफ्टी का जो पी यहाँ पे अगर 19 है, आई हैव टू प्रिपेयर इन माई माइंड कि मार्केट यहाँ से और 200 पॉइंट गिर सकता है एंड मार्केट यहाँ पे 300 तक भी यहाँ पे आ सकता है। तो जब 300 में आएगा तो मैं उसको अगेन एक बार यहाँ पे एवरेज करूंगा। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, गॉट द पॉइंट। जब मार्केट 300 यहाँ पे गिरेगा तो ये भी 17 आ जाएगा। 17 के बाद जब मार्केट पकड़ लो कि एक पैनिक सेलिंग आ गया या फिर कोई न्यूज़ आ गया और मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया और पी यहाँ पे 13 आ गया बैंक निफ्टी का, तो वो 1 या फिर 2 दिन के लिए भी यहाँ पे रहेगा, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं रहे, ये इमीडिएटली यहाँ से बाउंस होकर 17 या फिर 18 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आएगा ना तो आपका इमरजेंसी फंड यहाँ पे यूटिलाइज होगा ना। व्हाट इज इमरजेंसी फंड, जब हमारा यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुआ था ना फ्रॉम द मंथ ऑफ दिस वन मे, जब यहाँ पे मई में 2024 का MLP जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो व्हाट आई सेड देम, आपका जो भी इनकम है उसका 5 to 10%, ठीक है, कोई एक सीक्रेट अलग बैंक बना के, कोई एक अलग बैंक उसका एक अलग अकाउंट बना के वहाँ पे सेव करो। पकड़ लो कि आप इन ए मंथ ओके 50,000 यहाँ पे कमा रहे हो, ठीक है, उसमें से मिनिमम ओके 3 to 5K आप क्या करोगे, एक सीक्रेटली कोई भी एक नया अकाउंट खोल के वहाँ पे सेव करोगे। ठीक है, टिल कब तक सेव करोगे, जब तक आपको उस फंड को इमरजेंसी के लिए निकालना ना पड़े। मीन्स इमरजेंसी मीन्स एक तो आपका मेडिकल हो गया और आपका हो गया मार्केट। जब तक ये दोनों अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं हो तब तक इस अकाउंट को छूना नहीं है आपको, इसको रहने दो। इसमें हमेशा एवरी मंथ जो भी कुछ मिला इसमें यहाँ पे डालते रहो। तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर जब भी आपको कुछ मेडिकल का यहाँ पे खर्चा करना पड़े तो आपके पास एक कुछ अमाउंट होगा, ठीक है, जो आपको सेव करेगा। अगर कुछ मेडिकल नहीं हुआ दैट इज वेरी नाइस, राइट। अगर कुछ मार्केट में कुछ यहाँ पे आएगा, लाइक मार्केट ऐसा कुछ हुआ, तो यू कैन विथड्रॉ सम फंड एंड यूटिलाइज ऑन द मार्केट। तो दिस इज व्हाट द इमरजेंसी फंड इज। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि अगर यहाँ पे 13 के पास आया तो आपका इमरजेंसी फंड यहाँ पे एक्टिव होगा। एंड दूसरी बात यहाँ पे पी इज लो डज नॉट मीन दैट मार्केट विल बी बाउंस इमीडिएटली, इट कैन गो साइडवेज फॉर 1 ईयर ऑल्सो। नाउ मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कि 1 ईयर ऑल्सो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है व्हाट आई एम थिंकिंग, ओके व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वार, जो यहाँ पे ट्रेड वार चल रहा है विद द USA विद द अदर वर्ल्ड, ठीक है, ट्रम्प को सेट करने में, ठीक है, बाकी जो भी यहाँ पे उथल पुथल है उसको सेट करने में मिनिमम तो उसको 2 साल लगेंगे। 2 साल के बाद जाके उसको रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा। प्लस यहाँ पे अभी क्या है, अप्रैल महीने से, ठीक है, रेसिप्रोकेट जो यहाँ पे टैक्स है वो चालू हो जाएगा। मीन्स अगर इंडिया ने पकड़ लो कि USA से जो भी यहाँ पे ऑटोमोबाइल यहाँ पे आते हैं उसमें से 100% यहाँ पे टैरिफ लगाया हुआ है। मीन्स पकड़ लो कि USA में जो यहाँ पे 100 रुपये है, अगर वो इंडिया में आएगा तो 100 + 100 तो इंडिया में वो 200 में बिकेगा। तो USA इज ट्राइंग टू डू कि अगर इंडिया भी अगर यहाँ पे अगर ऑटो अगर सेंड करे, कुछ भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स या फिर ऑटोमोबाइल कुछ भी अगर यहाँ पे सेंड करे, तो ये भी 100% यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, विच विल बी इफेक्ट आवर ऑटो मार्केट, राइट। ऑल्दो हमारा ऑटो मार्केट इतना बड़ा नहीं है, हमारा बड़ा यहाँ पे क्या है, IT इंडस्ट्रीज एंड फार्मा इंडस्ट्रीज, राइट। तो भी यहाँ पे स्पाइसेस से FMC सेक्टर, दे आर द बिग इनफ जो यहाँ पे USA कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अगर इनमें अगर यहाँ पे टैक्स लग गया, इट विल बी बिग ब्लो फॉर इंडिया, ठीक है। एंड उसको ठीक करने में, उनसे बातचीत करने में, अगेन इन करने में मिनिमम 1 से 2 साल तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो टिल 2026 अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आए और फ्रॉम दिस पॉइंट पकड़ लो कि मार्केट 20,000 21,000 यहाँ पे आ गया और मार्केट 1 साल तक वही 21 से लेकर 22,500 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो गया ना, आई विल बी वांट टू बी दैट मच ऑफ सरप्राइज, ठीक है। क्योंकि ये तो हो गया एक बात। दूसरा बात एज पर एस्ट्रो, ठीक है, एज पर एस्ट्रो जो मुझे लग रहा है कि टिल 2026 लाइक जून जुलाई, ठीक है, यहाँ तक मार्केट का जो इकोनॉमी है, इंडियन मार्केट इकोनॉमी थोड़ा यहाँ पे डल यहाँ पे रह सकता है, ठीक है ना। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, तो हो सकता है। तो इसीलिए ना इज दैट कंफर्म लाइक ये पूरा कंफर्म ही है यहाँ पे, नो मैं बस एक पिंच ऑफ सॉल्ट पकड़ रहा हूँ कि अगर ये पॉसिबिलिटी हुआ तो आई एम रेडी विथ दैट थिंग। मैं मेंटली यहाँ पे प्रिपेयर हूँ, ठीक है। आई एम नॉट मेंटली कि मार्केट यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे अपना 10 लाख लगा दिया, 1 करोड़ लगा दिया, इमीडिएटली मार्केट मूव क्यों नहीं हुआ। आई एम नॉट लाइक दैट, ठीक है। मेरे माइंड में ऑलरेडी प्रिपेयर है कि मार्केट 1 साल तक यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है एंड दैट इज कंप्लीटली ओके, ठीक है। तो टू सिक्योर माई माइंड आई डू दिस थिंग्स, ओके। नाउ ये तो बात आई थिंक आप लोगों ने समझ गई होगी। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाओगे, जो मैंने आपको अभी जस्ट निफ्टी में बोला, सेम थिंग ये लो है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, 44,600 एंड दिस लो 46,100,
ठीक है, ये आपका मैक्सिमम डाउन जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अगेन कम बैक टू निफ्टी, गो टू द टेलीग्राम, अगेन नीचे आओगे, वही सेम थिंग हमने डिस्कस की, वही सेम थिंग जो आज मार्केट में हुआ, ठीक है। देखो ये ऑलरेडी हम लोगों ने जो लाइक ऑन दिस डे यहाँ पे जो मार्केट में हुआ, ठीक है, ये हम लोगों ने कैसे, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ऑल दिस थिंग्स वाज द मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने ये पढ़ चुके थे, ठीक है। मार्केट पहले यहाँ पे खुलेगा ऑन द 4 मार्च, ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुला, इमीडिएटली यहाँ पे बाउंस हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ट्रैप करने के लिए एक और बार ऊपर जाएगा, फिर मार्केट फॉल करेगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन द आई थिंक कौन से डेट में 5 ऑन द ये 5 मार्च, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दिस वन मूवमेंट हुआ, ठीक है, फॉल हुआ, जैसे यहाँ पे मूवमेंट हुआ, फॉल हुआ, ऊपर गया, ट्रैप हुआ, एंड मार्केट यहाँ से फॉल हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नाउ कम टू डाउन अगेन, यहाँ पे देखो ऑन दिस चार्ट, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान में देखो, ये दिस इज द पेपर नोट जो मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद जाके यहाँ पे जो नोट्स बनता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट नोट, द फर्स्ट रफ नोट जो होता है वो यहीं पे ही लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, साइडवेज हुआ, मूव अप हुआ, देन एक यहाँ पे रिट्रेस आया, उसके बाद मार्केट ऊपर मूवमेंट हुआ, देन मार्केट ने एक यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाया, ठीक है। हैंगिंग मैन के बाद एक कैंडल बना जो कि ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे ग्राफ कर रहा है इन ए कैंडल, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है। जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, जो यहाँ पे जो लो बना वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और जो ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट हुआ ये आपका होगा सेकंड टारगेट, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या लिखा है कि कंटिन्यू फॉल, ठीक है, वेंट साइडवेज ऑन 21 EMA, देन वाटरफॉल कैन बी, मतलब यहाँ से एक वाटरफॉल भी आ सकता है अगर 21 EMA से साइडवेज हुआ तो, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट डे, अगर आप नेक्स्ट डे यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे था, मॉर्निंग ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ, देन कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल हो गया, ओके। ये हम लोग क्लास में बात करेंगे, ये अभी अगर मैं बताऊंगा तो आप नॉर्मली समझ नहीं पाओगे, दैट्स कंप्लीटली ओके। नाउ यहाँ पे आ जाओ, दिस इज द March 6। अब March 6 में मार्केट यहाँ पे कहाँ पे था, अगर मैं जूम आउट करूँ, ठीक है, एंड मूव टू 15 मिनट चार्ट, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ ऑन द March 6 यहाँ पे दिस वन, ठीक है। पढ़ो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था अबाउट निफ्टी, 22,624 एंड 46 इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ऑन मैंने खुद ही यहाँ पे 700 का सेल करके यहाँ पे बैठा हुआ था, 600 एंड 700 मैंने खुद ही यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ था, ठीक है। तो आई थॉट कि 600 650 के नीचे यहाँ पे आ जाएगा, मोर हो जाएगा तो 700, तो 600 एंड 700 मैंने दोनों यहाँ पे सेल किया हुआ था। तो 22,624 एंड 46, ठीक है, इज द रेजिस्टेंस, एंड इन 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट नीड टू रिट्रेस 55 EMA फॉर द टेस्ट, मोर इट मूव अप बाय ब्रेक द डिस्टेंस, okay, more speed and more fast it will fall to 55 EMA in 15 minute time frame after retracement if the high then 700 is the easy target, if break then 200 EMA on the 5 minute time frame। now इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जब मार्केट यहाँ पे था मैंने यहाँ पे क्या बोला, now come to the फ्यूचर चार्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे बात किया था, जब मार्केट यहाँ पे था 624 646 इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मार्केट इसके बीच से अगर इसको अगर यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं किया और यहाँ से अगर ऊपर गया तो कहाँ जा सकता है, 700 तक यहाँ पे आ सकता है। नाउ जब यहाँ पे 700 के पास आएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, 55 EMA के पास मोर फास्ट तरीके से यहाँ पे आएगा। ना व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन इसका यहाँ पे क्या है, देखो 55 EMA यहाँ पे आया, इसमें ब्लॉक कर देता हूँ, 55 EMA यहाँ पे आया, 21 EMA यहाँ पे आया, दोनों यहाँ पे क्या हुए, दोनों यहाँ पे हुए क्रॉस ओवर। जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है कोई भी एनी वन, चाहे वो अप मूवमेंट में हो चाहे वो डाउन मूवमेंट में हो, ठीक है, जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है मार्केट को कैंडल में 55 EMA को टच करना ही करना होता है। उससे पहले मार्केट 21 EMA को मोर देन 3 टाइम्स यहाँ पे टच करेगा ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब ये ब्रेकआउट हुआ, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, 4th टाइम टच किया, 5th टाइम टच किया यहाँ पे, राइट। तो जब यहाँ पे 5 बार जब यहाँ पे टच हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम मार्केट कहाँ पे गिरेगा, 55 के पास गिरेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ऑन द 6th मार्च जब मार्केट यहाँ पे 3-4 बार जब यहाँ पे मार्केट ने टच किया, इसीलिए मैंने बोला कि मार्केट 700 लाइक 646 लाइक 22,646 इज योर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर गया तो पूरा ही वाटरफॉल बहुत स्पीड तरीके से मार्केट 55 को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आएगा, एंड कुछ टाइम तक मार्केट साइड होने के बाद मार्केट 55 को क्या यहाँ पे 200 के नीचे भी मार्केट यहाँ पे आ गया। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड सेइंग दिस, ठीक है। हमेशा जब भी यहाँ पे होता है ना क्रॉस ओवर, मार्केट हमेशा वो क्रॉस ओवर होने के बाद 21 या फिर 55 को टेस्ट करने के लिए हमेशा आएगा, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, सभी में आएगा ही आएगा, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई बिहाइंड सेइंग दैट। नीचे आ जाओ, अगेन सेम थिंग मैंने आपको बताया, सेम थिंग एंड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको किया था, ठीक है, कि मैंने ये वाली बात आपको क्यों बताया था। नाउ नीचे आओ, अगेन दिस वन, यहाँ पे क्या लिखा कि एब्सोल्युटली सिनेमा इज ओवर, नाउ इट्स टाइम फॉर द एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर। इसका मतलब था कि मैं और डाउन मूव के लिए यहाँ पे आपको देख रहा हूँ, इसका मतलब यही था, ठीक है। देन ये वाली बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखना, ठीक है। इफ आई एम राइट, अब मार्केट देखो यहाँ पे, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम लाइक मैक्स टू मैक्स, ठीक है, इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट देन निफ्टी कैन बी फॉल
मैक्स 24% फ्रॉम द टॉप। मतलब अगर मैं यहाँ पे वन डे चार्ट में जाऊँ फ्रॉम दिस टॉप, अगर मैं यहाँ पे डाउन के लिए अगर मैं यहाँ पे करूँ फ्रॉम दिस टू दिस, 24% जहाँ पे आता है 20,200 300, ठीक है, यहाँ तक मार्केट मैक्सिमम फॉल कर सकता है फ्रॉम द टॉप, एंड बैंक निफ्टी विल फॉल टू 26 to 30%। अब आप बोलोगे कि सर निफ्टी तो इतना फॉल कर चुका है, बैंक निफ्टी तो यहाँ पे फॉल ही नहीं किया, ये तो यहाँ पे साइड से कंप्लीटली, आप कैसे बोल रहे हो कि और नीचे आ सकता है? देखा ना इंडसलैंड बैंक के साथ क्या हुआ, वन सिंगल कैंडल साइडवेज, देखो कब से, फ्रॉम द अक्टूबर टू यहाँ तक साइडवेज, एक दिन टपाक नीचे, खत्म, 30% डाउन एक ही दिन में। तो तो दिस वन इज नॉट सरप्राइज, अगर मार्केट यहाँ पे डाउन खुल के अगर 1200 पॉइंट अगर यहाँ पे गिर गया एक ही दिन में, तो डोंट बी दैट मच ऑफ सरप्राइज, ओके। तो दिस वन, सो बैंक निफ्टी इज 26 to 30% फ्रॉम द टॉप। अगर आप यहाँ पे टॉप लगाओगे, टॉप तो यहाँ पे बना फ्रॉम हियर टू हियर, अभी ऑलरेडी 12% है, आप ऑलरेडी और बोल रहे हो 12%, यू विल बी सीन लेटर, ठीक है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉल इज नाउ, एंड आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, मैंने यहाँ पे लिखा इफ बिलो दिस, ठीक है, फॉल हैपन, मतलब जो मैंने यहाँ पे बोला है कि 24% एंड 24 to 30%, ठीक है, यह है बैंक निफ्टी के लिए, यह है निफ्टी के लिए। अगर इससे ऊपर मतलब निफ्टी यहाँ पे गिरा 22% ही, 18% गिरा, 20% ही गिरा, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओनली 22% गिरा, 23% गिरा, अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उससे पहले ही अगर ये लोग बाउंस हो गए, ठीक है, अगर उससे पहले ही ये लोग बाउंस हो गए, इफ बिलो देन दिस फॉल हैपन एंड मार्केट रिवर्स्ड, ठीक है, यहां तक नहीं पहुंचे और मार्केट अगर यहां पे रिवर्स हो गया, देन 2029 मार्केट विल अगेन कम टू दैट रिवर्सल लेवल टू रीटेस्ट, यस 2029, ओके। आई नो नो वन गोना बिलीव दिस, आई विल सेल दिस टेक्स्ट अगेन ऑन 2029, डोंट वरी, क्योंकि 2022-21 से मैं यहाँ पे हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है, दिस टेलीग्राम दिस इंडियन मार्केट फ्रॉम आई वाज हियर फ्रॉम 2021, मतलब जो मैंने ये वाला यहाँ पे चालू किया है, ठीक है, इट्स बिन 4 years ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, इन द फ्यूचर भी यहाँ पे भी रहूँगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि यही टेस्ट अगेन आपको 2029 में यहाँ पे मिलेगा। नाउ आप बोलोगे कि सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, नाउ द रीजन बिहाइंड दैट, अगर आप यहाँ पे आओगे ऑन द वीकली चार्ट, ठीक है, ऑन द वीकली चार्ट, नाउ देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड इलियट वेव, ठीक है। अब इलियट वेव में क्या होता है कि दे मैप द मार्केट स्ट्रक्चर इन अ डिफरेंट वे, कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, देन ए एक बाउंस, बी, देन सी, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी मैं आपको जस्ट एक समरी यहाँ पे देता हूँ, जो ये जो 0 to जो 1 मूव होगा ना, जो 2 मूव आएगा, ये कभी भी इस लो को ब्रेक नहीं कर सकता, अगर ब्रेक हुआ तो ये इनवैलिड हो जाएगा। जो थर्ड मूव होगा वो सबसे बड़ा होगा, इट विल बी वेरी बिग इनफ, वेरी बिग होगा ये, और जो ये जो 3 मूव होगा, ठीक है, फिफ्थ मूव द मैक्स टू मैक्स इसका 50 to 60% ही होना चाहिए, मतलब ये जो मूव होगा, ये मूव, ये जो फिफ्थ मूव होगा, इस मूव का 50 to 60% ही ये होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ मूव जो यहाँ पे है, हम लोग अभी जो है वो हम लोग यहाँ पे फोर्थ मूव में है ना। अब इलेट वेब का यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे डिफरेंट वे में भी यहाँ पे कर सकते हैं। आफ्टर दिस वन देयर विल बी अगेन वन मोर थिंग कि यहाँ पे डब्ल्यू एक्स एक्स वाई जेड भी यहाँ पे और भी बन सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर कंटिन्यूस फॉल। ना अगर आप यहाँ पे डाउ थ्योरी अगर आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, इफ यू नो द डाउ थ्योरी, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हेन यू नो अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर। डाउ थ्योरी क्या बोलता है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, देन साइडवेज होगा, देन लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, देन अगेन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, देन अगेन नेक्स्ट मूव। सो ये जो मूव हुआ, ये मूव आपका फर्स्ट मूव होगा, ये मूव आपका अगेन सेकंड डाउ थ्योरी वाला मूव होगा, लाइक दैट। यहाँ पे क्या है कि डाउ थ्योरी में इसने ही यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 यहाँ पे ऐसे बताया। अब क्योंकि 3 वाला मूव सबसे बड़ा होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे ये 1 ये 2 और इसको पूरा हम लेते हैं यहाँ पे 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, अगेन ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी एंड लो बन गया एंड मार्केटिंग स्टार्ट अपसाइड, ठीक है। मैंने बस आपको एक समरी यहाँ पे दिया हुआ है इसका, लाइक ये बताने के लिए ही मुझे मिनिमम 12 से 13 घंटा चाहिए आप मुझे, लाइक ऑन द इन द क्लास जो मैंने डाउ थ्योरी का यहाँ पे क्लास लिया हुआ है ऑन 2024 MLP, ठीक है। मैंने खुद ही क्लास उनका 12 घंटे का लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बस आपको एक यहाँ पे जनरल एक यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे देता हूँ। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे मान सकते हैं, इफ आई गो टू द निफ्टी, कुछ लोग ऐसे ही मान सकते हैं कि दिस विल बी योर 1, दिस विल बी योर 2, दिस विल बी योर 3, दिस विल बी योर 4, दिस विल बी योर 5, अगेन ए बी सी, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, अगेन दे विल अगेन स्टार्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, दिस विल बी कंप्लीट 3, दिस विल बी योर 4, अभी फोर्थ वाला वेव यहाँ पे चल रहा है, देन ए फिफ्थ मूव, फिफ्थ वेव विल बी कम, देन आपका ए, अब जब इतना बड़ा मूव है तो उतना बड़ा यहाँ पे वेब भी आना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे फोर्थ वाला जो मूव था उसके आसपास आया कि नहीं आया? यहाँ पे जो फर्स्ट जो यहाँ पे था, ये जो फोर्थ वाला जो यहाँ पे लो था, क्या मार्केट इसके आसपास आया when ABC was done, राइट। तो सेम ए होगा, बी होगा, देन सी होगा, तो सी इसके पास यहाँ पे आएगा ना। जब यहाँ पे सी आएगा ना तो ऑलरेडी 2029 हो चुका होगा, ठीक है। तो 2028 में अगेन आपका एक टॉप लगेगा, एट दैट पॉइंट मार्केट विल अगेन कम, या फिर 2029 में एक टॉप लगेगा एंड ये 2030 में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले से ही एक वार्निंग यहाँ पे दे दिया। नाउ अगेन ये वाला मूव अगेन क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट को यहाँ पे 200 EMA को अगर मार्केट ने अगर टेस्ट कर लिया ऑन द
ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, अगर वीकली में निफ्टी ने अगर 200 ईएमए को अगर टेस्ट कर लिया ना, तो ये वाला जो मूव आएगा ना, तो इसके नीचे वो नहीं जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, अगर कोई ब्लैक स्वन इवेंट नहीं आया तो। नॉर्मल अगर मार्केट चला तो 200 ईएमए के पास ये जो यहाँ पे लो लगेगा ना, मार्केट इसके पास कभी नहीं आएगा। अगर मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, 200 ईएमए के पास नहीं आया, ठीक है, और यहाँ से ही मार्केट अगर यहाँ पे बाउंस हो गया, तो जब 29 में जब मार्केट अगेन फॉल करेगा ना, तो इस लो को मार्केट टेस्ट करेगा, 200 ईएमए को भी ब्रेक करके मार्केट अगेन नीचे आएगा। हमको इस तरह का एक यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ नाउ अगर आप यहाँ पे बैक टेस्ट भी करोगे ना, थोड़ा पीछे जाओगे, देखो पीछे अगर यहाँ पे जाओगे, बैक टेस्ट भी करोगे, यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से मार्केट मूव किया 200 ईएमए से, एक बार टेस्ट किया, उसके बाद देखो टेस्ट किया ही नहीं, 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 55 मूव अप, फॉल, 55 अगेन मूव अप, देन देखो टेस्ट किया। नाउ उसके बाद यहाँ पे देखो ये होने के बाद, ठीक है, ये होने के बाद देखो फ्रॉम 2016 टिल 2020 4 साल में मार्केट ने कभी टेस्ट ही नहीं किया, लाइक 55 के नीचे नहीं आया। फिर क्या हुआ, टपक नीचे। किसको टेस्ट करने के लिए आया, यहाँ पे किसको टेस्ट करने के लिए आया, इसी लोग को टेस्ट करने के लिए आया ना, इसके पास, राइट, गॉट द पॉइंट, राइट। तो अगर सेम थिंग, अगर यहाँ पे अगर 200 ईएमए के पास नहीं आया, तो अगेन एक खतरनाक ये वाला मूव यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ पे आ गया तो मोस्ट जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया, देखो जैसे यहाँ पे हुआ 200 ईएमए के पास आ गया ना, मार्केट कंप्लीटली रीटेस्ट, उसके बाद ये वाला लो कभी आया ही नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये अगर टेस्ट नहीं होता तो ये यहाँ पे आता, ये यहाँ पे आया फिर से ना, वो देखो यहाँ पे दिस वन, अगर ये वाला पॉइंट जब मार्केट यहाँ पे ईएमए 55 को जब मार्केट यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार जब यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, 5 से 6 बार, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता, ठीक है, और 200 का अगर यहाँ पे टेस्ट करता, तो हमको ये वाला मूव देखने को नहीं मिलता। आई नो आप बोलोगे कि सर कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दैट इज न्यूज़ ओनली, ठीक है, वो सेंटीमेंट है, वो फंडामेंटल्स है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय द सेंटिमेंट्स, द लिक्विडिटी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आता ना, तो ये वाला मूव हमको देखने को नहीं मिलता। अब कोई बिलीव करेगा, कोई बिलीव नहीं करेगा, दैट इज कंप्लीटली अपन यू। जो मुझे पता है मैं आपको भाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो पता है कि मुझे वो सही है, आई नो इट, मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट कर चुका हूँ, लाखों बार मैंने यहाँ पे इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, लाखों टाइम मैंने अपने आंखों से इसको यहाँ पे ऐसे होते हुए देखा हुआ है। दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को समझ में आएगा, दैट इज कंप्लीटली ओके, नहीं आएगा दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके, ओके। अगर यहाँ पे आता तो ये वाला मूव नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट ही नहीं हुआ, अगेन मूव हो गया तो पैनिक, राइट। सेम थिंग अगर यहाँ पे नाउ वेयर द मार्केट इज, जहाँ पे मार्केट है, यहाँ से अगर मार्केट इसके पास अगर नहीं आया और यहाँ से मार्केट अगर मूव हो गया, तो पकड़ लेना कि एक ब्लैक स्वान इवेंट आएगा ही आएगा। अब आई डोंट नो कि क्या आएगा, ठीक है, न्यूज़ क्या आएगा कोई नहीं जानता, बट आएगा, ठीक है। ये आप लिख के लेना, अगर यहाँ पे 200 ईएमए के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे आके बाउंस नहीं हुआ, या फिर 24% के आसपास अगर मार्केट अगर यहाँ पे आके बाउंस नहीं हुआ, उससे पहले अगर यहाँ पे बाउंस हो गया, तो बी प्रिपेयर फॉर द 2020 इवेंट। अगर यहाँ पे आया तो अगेन 2029 के लिए आप प्रिपेयर हो जाना। अगेन जो मैंने आपको इलियट वेव जो मैंने आपको अभी बताया ABC के रूप में, फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट होगा, देन इट विल बी ABC अगेन, ओके। दिस इज द रीजन वाई आई टोल्ड यू दिस वन, ठीक है। अगेन जब टाइम आएगा तो मैं आपको ये यूट्यूब भी यहाँ पे है, टेलीग्राम भी यहाँ पे है, ठीक है, लिखा भी यहाँ पे है, वही मैं आपको यहाँ पे कोट करूँगा, ठीक है। नाउ कम टू DJI। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आपको ऊपर क्या दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा, डू यू थिंक द ब्लड विल स्टॉप हियर, ना, मोर पेन लेफ्ट। मार्केट यहाँ पे था, अब यहाँ पर बताओ ऊपर यहाँ पे क्या है, दिस विल बी योर क्रॉसओवर, राइट। मार्केट यहाँ पे है, जब क्रॉसओवर आपको यहाँ पे दिख रहा है और नीचे यहाँ पे आपको वीक दिख रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक बाउंस आएगा, कहाँ तक आएगा, 21 ईएमए तक। नाउ इफ आई गो टू DJI, ठीक है, एंड गो टू द डे टाइम फ्रेम, क्या दिख रहा है आपको, मैं यहाँ ना इसको बंद कर देता हूँ 200 ईएमए को। कैन यू सी ए बाउंस, देखो यहाँ पे था, नीचे आया एक बार, फिर एक बाउंस आया। नाउ ये बाउंस कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाके 21 ईएमए के पास आएगा, फिर अगेन ए वन डाउन मूव अगेन पेंडिंग, ठीक है। तो दिस वन इज लाइक दैट। देन यहाँ पे आओगे, इसको क्लिक करोगे, ये आपका सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स है। नाउ देखो मार्केट में जब भी यहाँ पे टॉप और बॉटम लगेगा, वो आपका 2 ही डेट में लगेगा, सॉरी 4 डेट में लगेगा, ठीक है। मार्च 21 या फिर दिसंबर 21, जून आई थिंक जून 23 एंड सितंबर 23 के आसपास, एक दो नीचे डे ऊपर नीचे। अभी जो यहाँ पे हाई लगा वो कब लगा, सितंबर 26 या फिर 23 को कुछ लगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक दो दिन ऊपर नीचे करके यही डेट में ही आपका हमेशा हाई एंड लो लगेगा। यही मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है, जब 2023 ओके मार्च यहाँ पे चल रहा था, जबकि हमको एक लो यहाँ पे देखने को मिला। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, अगर आपको जानने की इच्छा हो तो। कम टू डाउन अगेन द इंट्राडे थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। फिर ये रहा, देखो नाउ कम टू द आवर मार्केट, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ना फंडामेंटल्स की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाना, ठीक है। ये दिस वन लुक, इन 2025 9.2 ट्रिलियन ऑफ US डेप्ट विल एंटर मैच्योर और नीड टू बी रीफाइनेंस्ड। ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इधर मैच्योर होगा या फिर नीड टू बी रीफाइनेंस। अगर मैच्योर हुआ तो USA को, ठीक है, इतना से जो भी यहाँ पे मैच्योर अमाउंट हुआ है वो उसको पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रीबैलेंस यहाँ पे इसको करना है या फिर उसको रीफाइनेंस करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, देखो अगर पकड़ लो कि आपने किसी से यहाँ पे
1 लाख रुपए डेप्ट लिया हुआ है, ठीक है, डेप्ट लिया हुआ है। अब आपका यहाँ पे मैच्योर डेट पकड़ लो कि आज है मार्च 16 है, ठीक है। अब वो बंदा आएगा आपके पास कि दो मेरा पैसा लिया था। अब आपके पास दो उपाय है, एक कि आप उसको 1 लाख रुपए दे दो पूरा, वो खुश, ये है, राइट। और आप उसको क्या बोलो कि अभी के लिए 20,000 ले जा, 80K जो अमाउंट जो बाकी रहा है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट में जो दे रहा था तुमको, ठीक है, दैट इंटरेस्ट रेट पकड़ लो कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 2% है। जो इंटरेस्ट रेट मैं आपको दे रहा था, मैं उसको बढ़ा के ना यहाँ पे 3% कर दे रहा हूँ। 80K मैं आपको 1 साल के बाद या फिर 3 महीने के बाद 3% रेस्ट के हिसाब से मैं आपको 80K अगेन यहाँ पे लौटा दूंगा, प्लस जो भी इंटरेस्ट आपका हुआ। आप भी खुश, राइट। ये है 3% हिसाब से आपको मिल रहा है 80K का। और अब ये क्या, ये यूएस है तो ये इसको तो देना ही पड़ेगा। सो अभी क्या है कि 2025 में $9.2 ट्रिलियन डेप्ट देना है, ठीक है। इंडिया का इकोनॉमी, ठीक है, 5 ट्रिलियन यहाँ पे ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, और उनको 9.2 मतलब डबल उनको डेप्ट देना है। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग? इधर कि मार्केट को ऊपर लेके जाओ कि पैसा बने और उनको पे कर दो, या फिर और मार्केट को इतना गिराओ कि, ठीक है, लोग मार्केट से आउट हो जाए, तो आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाओ। क्योंकि जो पैसा बनता है वो कहाँ बनता है? डाउन में बनता है। जब मार्केट डाउन में आता है तो किसी को नहीं दिखता, वहाँ पैसा बनाओ। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो यहाँ पे बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड इशू यहाँ पे हुआ है ना, ये जो यूएसए जो यहाँ पे डेप्ट है वो सब क्या है? बॉन्ड ही है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड को एंड DXY को जो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स है उसको ऊपर लेके चले जाओ। नाउ जब टाइम आएगा बार्गेनिंग का जब आपको पे करना पड़ेगा, आप वहाँ पे बोल सकते हो कि तब आपका इंटरेस्ट रेट 2% था, अब 2.5% है, तो जो मैं आपको दूंगा वो इसी रेट में दूंगा। नाउ जो भी यहाँ पे बोलर होगा वो भी खुश यहाँ पे हो जाए कि उसको यहाँ पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और वो भी एक सिक्योर प्लेटफॉर्म से, तो दे ऑल्सो बी फाइन एंड आप भी ऑल्सो फाइन। मार्केट को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डाउन में लेके आ गए, ठीक है, रिटेलर्स गए भाड़ में, ठीक है, उन वो लोग अपना पैसा बना लिए मार्केट में। अगेन ऊपर यहाँ पे सेल वो कर चुके हैं ऑलरेडी, डाउन आएगा तो लोगों के पास, लोग ऑलरेडी यहाँ पे आउट नहीं होंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो यही लोग वही लो प्राइस में अगेन बाय करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अगेन यही इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड है इसको यहाँ पे डाउन कर देंगे। नाउ व्हेन द टाइम अगेन कम्स टू पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर होगा, उनका तो फायदा ही यहाँ पे होगा, तो वो पे कर देंगे। नाउ बोथ विल बी हैप्पी। दिस इज व्हाट द थिंग इज। नाउ जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत हो सकता है, एंड आई कंप्लीटली ओके विद दैट। ये जस्ट जो मैंने अभी तक यहाँ पे पढ़ा हुआ है, जो भी मैं जानता हूँ, इट इज जस्ट एज ए थ्योरी ओनली। ये एक थ्योरी है जो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। दैट मे बी कंप्लीटली ओके, दैट मे बी कंप्लीटली रॉन्ग ऑल्सो। मैं तो यूएसए के कोई सेक्रेटरी में तो हूँ नहीं, ठीक है, ना ही मुझे यूएसए के मार्केट में मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। व्हाट आई थॉट, जो मैं जानता हूँ वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अगेन व्हाट आई रिटन हियर कि फंडामेंटल्स इज नॉट व्हाट न्यूज पब्लिश। जो आप देख रहे हो यहाँ पे FI टीम आउट हो गए, दैट ऑल्सो ए रीजन, ओके, बट उसके वजह से मार्केट गिर नहीं रहा है, ठीक है। फंडामेंटल्स इज द डीप कोर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, ठीक है। एंड ये स्टार्ट हुआ हमारा 2024 MLP का असाइनमेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द असाइनमेंट नंबर 1, और यहाँ पे 10 पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स, ठीक है। जो करेंगे ना वो पूरा ये 11 पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। अगेन असाइनमेंट 2 भी यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उनके लिए मोर ओवर लाइक असाइनमेंट 15 या फिर 16 तक ही होगा। तो ये जो लोग भी यहाँ पे ना कंप्लीट करेंगे ना दिस असाइनमेंट, तो ये डिसाइड करेगा कि वो लोग कब यहाँ पे प्रॉफिटेबल होंगे एंड वो हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर आपको 2025 MLP ज्वाइन करना है तो यू हैव बी मेंटली प्रिपेयर कि पहले तो आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, फिर आपको ये एग्जाम देना है लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही मुंह उठा के आगे हमको ट्रेड सीखना है, हम ट्रेड सीख जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भूल जाओ। दिस इज नॉट हाउ यू शुड लर्न द ट्रेडिंग, ठीक है। उसके लिए आपको ये सब लास्ट में पार करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट बी, राइट। नाउ कम डाउन अगेन, यही वही सेम अगेन वही गोल्ड में जो यहाँ पे दिया हुआ था इन द क्लास ऑन 12th Feb 2025, वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे गया ऊपर, कहाँ गया, दिस वन, हाउ इट मूव्ड अप, एंड दिस वन मैंने क्या क्या यहाँ पे बोला था, दिस वन अगेन। ये यहाँ पे गोल्ड का नोट है, ये मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा ऑन दिस टेलीग्राम, ठीक है। आप भी यहाँ पे देख लेना, अपडेट नहीं है लाइक इसको मैं अगेन अपडेट करके आपको यहाँ पे सेंड करूँगा। तो राइट नाउ इफ आई एम राइट, तो आप लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि यूएसए मार्केट क्यों गिरना चाहिए और क्यों गिर रहा है। और आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे यूएसए बॉन्ड भी यहाँ पे देख सकते हो। इफ आई गो टू द चार्ट एंड कम डाउन, मुझे आपको यहाँ पे ना बॉन्ड दिखाई देगा, कहाँ गया, लुक एट दिस पॉइंट, 10 ईयर बॉन्ड्स यहाँ पे था, ठीक है, सितंबर में ऊपर है, 4.32% है, ठीक है। वीकली में अगर जाओगे देखो वहीं पे इसको रुका गया ना, डाउन नहीं हो रहा है। विक्स देखोगे 20 आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज ऑल द थिंग्स। तो जितना ये नीचे आएंगे, ठीक है, जितने ये DJI को नीचे लेके आएंगे उतना ही बॉन्ड ऊपर जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, ओके। तो दिस वन इज दैट। नाउ अगर मैं अब क्या बोलूँ, और इंडसलैंड बैंक क्यों गिरा, क्या कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द इंडसलैंड बैंक, मैंने आई थिंक आपको शेयर किया था, इफ आई एम राइट, या दिस वन, ठीक है। इंडसलैंड बैंक इन 4 years, इफ इट्स मूव लाइक ICICI बैंक देन डोंट बी मच सरप्राइज, ठीक है। इन द सेम स्नैप आई सेड इन द क्लास 12, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केट कहाँ पे है, कहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और ये कब 2021 का प्राइस पॉइंट है। आई एम नॉट इवन शेयरिंग द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, जो कि सभी का रूल है ना यहाँ पे कि आप
रिसेंट में यहाँ पे नहीं डाल सकते, मैं तो यहाँ पे 2021 2020 का यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। दिस वन आई थिंकिंग कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है, एंड दिस इज कंप्लीटली माई प्रेडिक्शन, ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अगर आपको यहाँ पे करना है तो फर्स्ट यू हैव टू यूज योर ब्रेन, सेकंड यू हैव टू यूज योर चार्ट, थर्ड यू हैव टू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइस टू डू दिस थिंग्स, राइट। अगर ये पूरा कंप्लीट हुआ देन इसको आप एज ए रेफरेंस की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हो। नाउ आई विल टेल कि ये यहाँ पे क्या हुआ इंडसलैंड बैंक में। फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, इंडस IND बैंक 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, ठीक है। कितना वेटेज कैरी कर रहा है? 5% के आसपास। अगर आप PSU को मिला दो पूरा और जो स्मॉल बैंक्स हैं उनको भी मिला दो तो आपका ये परसेंटेज आएगा। बिलीव नहीं हो रहा है तो बैंक निफ्टी का वेटेज यहाँ पे देख लेना, ठीक है। HDFC बैंक आपको मिलेगा 28%, देन आपको फर्स्ट मिलेगा आपको HDFC बैंक, देन आपको आएगा यहाँ पे एक्सिस या फिर ICICI बैंक, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आएगा SBI, देन आपका आएगा यहाँ पे कोटक, देन आएगा आपको IND बैंक, लास्ट में आपको AU बैंक मिलेगा 1.21 या फिर 1.25% के कुछ ऐसा कुछ होगा। इसके नीचे फेडरल बैंक है, ठीक है। ऑल दिस बैंक्स आर देयर। तो ये 5th लार्जेस्ट बैंक है। नाउ इसमें पंगा यहाँ पे क्या हुआ, ऑल प्राइवेट बैंक्स जो भी लार्जेस्ट बैंक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करेंसी स्वैप होता है। जब करेंसी यहाँ पे स्वैप होता है तो क्योंकि हमारा करेंसी यहाँ पे नीचे आ रहा है, कभी हमारा करेंसी यहाँ पे डाउन भी आ सकता है एज USD INR, ठीक है, कभी हमारा करेंसी यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो इस यहाँ पे जो रिस्क है ना, इसको मैनेज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ऑन द ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड करते हैं, या फिर ऑप्शन में उनका कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डालते हैं कि अगर ये नीचे आ गया और मार्केट अगर ऊपर चला गया तो इनका रिस्क यहाँ पे क्या हो गया, हेज हो गया। हेज का मतलब क्या है कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, आपने एक इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर वो नीचे गिर गया तो आपका तो लॉस होगा। अब इस लॉस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, और एक इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे लॉन्ग किया। अगर ये इंस्ट्रूमेंट अगर यहाँ पे गिर जाएगा तो ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जितना आपका यहाँ पे लॉस हुआ ना उतना आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा और आपका यहाँ पे ब्रेक इवन आ जाएगा। अगर ये ऊपर गया तो ये थोड़ा यहाँ पे नीचे आएगा जो कि यहाँ पे मैनेजेबल है। एग्जाम्पल पकड़ लो कि इंडसलैंड बैंक ने यहाँ पे लाइक USD INR यहाँ पे स्वैप किया और सडनली क्या हुआ कि INR यहाँ पे 86 में था, अब वो 86.50 हो गया। अब इनका तो यहाँ पे होता है ट्रेड यहाँ पे बिलियंस में, ठीक है। अब इनको यहाँ पे दिखा कि मुझे यहाँ पे मोर प्रोबेबली यहाँ पे 20 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस 20 करोड़ का जो यहाँ पे लॉस है इसको रिकवर करने के लिए इंडियन मार्केट में ऑन द ऑप्शंस ये लोग ट्रेड डाल देंगे, ठीक है। कुछ अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, पकड़ लो कि 20 रुपये है। अब अगर मार्केट जाएगा नीचे तो इनका 20 रुपये ही यहाँ पे जीरो होगा। पकड़ लो कि यहाँ पे इन्होंने डाल दिया 10 करोड़ डाल दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए। अगर ये जीरो हो गया तो उनका 10 करोड़ ही यहाँ पे लॉस होगा। बट अगर ये 20 से अगर यहाँ पे 40 हो गया या फिर 60 हो गया तो क्या होगा कि इनका वही 20 CR 60 CR हो जाएगा, तो इनका लॉस भी यहाँ पे मैनेज हो गया, इनको यहाँ पे प्रॉफिट भी मिल गया, राइट। अगर यहाँ पे ऊपर चला गया तो इनको तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा लॉस ये लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। तो दिस इज हाउ दे डू द हेजेस। अब इनके साथ यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट आई थिंक 5 या फिर 6 सालों से, ठीक है, इनका 2 ऑडिट सिस्टम है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल में ये लोग एक अलग सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ करते हैं, आई थिंक M2M कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। जो यहाँ पे एक्सटर्नल है ये यहाँ पे एक अलग सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, लाइक क्लोजिंग टू क्लोज, यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। नाउ इंटरनल कुछ अलग दिखा रहा था, एक्सटर्नल कुछ अलग दिखा रहा था, दोनों में यहाँ पे मिसमैच हो चुका है, ठीक है। ये मिसमैच इनको पता चला ऑन द October 2024, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था ना तो इनको ऑलरेडी पता लग चुका था यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, इंटरनल ऑडिट शुरू किया। 4-5 महीने के बाद अभी जाके इनका आया कि इनका जो लॉस है, मतलब जो मिसमैच है, ठीक है, लॉस नहीं है, जो इंटरनल में एंड जो एक्सटर्नल में जो मिसमैच है वो है 1200 करोड़ का। इसका मतलब क्या है, पकड़ लो कि इंटरनल ने यहाँ पे दिखाया कि आपका प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 10,000 करोड़, ठीक है। एक्सटर्नल ने यहाँ पे दिखाया कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 8,800 करोड़। अब मिसमैच यहाँ पे हुआ, वो जो मिसमैच का अमाउंट है ना वो है यहाँ पे दिस मच ऑफ अमाउंट। नाउ अभी आपके मन में यहाँ पे क्या आएगा कि सर ठीक है, अब मिसमैच अमाउंट हो गया, अब आप बोल रहे हो कि ये 5th लार्जेस्ट बैंक है, देन ये है वो है, तो इसको तो मार्केट को मतलब इसको तो डेड होने में तो RBI नहीं देगा, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर इसका तो यहाँ पे यहाँ पे गलत न्यूज़ भी आ रहा है कि इसका CFO तो ऑलरेडी अक्टूबर में छोड़ चुका है, जो इसका CEO है उसने RBI से 3 साल का एक्सटेंड मांगा था, उसको 1 साल का मिला, तो क्या होगा इस बैंक का। नाउ अभी यहाँ पे क्या है, इनका इंटरनल जो ऑडिट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। अब ये लोग क्या करेंगे, RBI से परमिशन लेके एक एक्सटर्नल ऑडिट भी करेंगे एक थर्ड पार्टी से। अब वहाँ से अगर कुछ अच्छा निकला, अगर वहाँ से बुरा निकला, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, फाइंड द लिक्विडिटी पॉइंट, और इन दिस केस फाइंड द लिक्विडिटी पूल। वेयर इज द लिक्विडिटी पूल इज द बेस्ट वे, फाइंड द गैप। और एक बड़े कैंडल का विक। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, इफ़ आई लुक एट दिस पॉइंट तो मुझे एक ये दिख रहा है, ठीक है, और एक क्या दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ठीक है। और ये तो लास्ट तो यहाँ पे कोरोना का जो लो था ये एक हायर लो था। अब यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट आ सकता है, तो कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक और यहाँ तक। अगर एक्सटर्नल ऑडिट अगर कुछ अगर यहाँ पे गलत निकला कि इंटरनल में यहाँ पे निकला था 1200 का, बट ऑन द एक्सटर्नल यहाँ पे निकला 1500, यहाँ पे निकला 2000, राइट। नाउ अब यहाँ पे सोचो
कुछ लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर इंडसलैंड बैंक का आप नहीं जानते, इंडसलैंड बैंक का लाइक इंडसलैंड बैंक का जो यहाँ पे मार्केट कैप है वो है 51,000 करोड़। येस बैंक का उसका भी मार्केट कैप है 51,000 करोड़। ठीक है, इन द सेम टाइम अगर आप जाओगे 2000 आई थिंक 16 या फिर 17 में आईसीआईसी बैंक का भी वही सेम 51,000 करोड़ का ही यहाँ पे मार्केट कैप था। ना इफ आई गो टू द आईसीआईसी बैंक, ठीक है, जाओगे यहाँ पे एट दिस पॉइंट यहाँ पे दिस वन 16 सेम ही हुआ था ना। देखो सेम ही हुआ था आईसीआईसी बैंक के साथ, जो अभी हो रहा है ना इंडसलैंड बैंक के साथ, वही सेम हुआ था आईसीआईसी बैंक के साथ। उसके बाद देखो फ्रॉम हियर 170 नाउ इट इज़ 1273, ठीक है, 10x। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से 10x हो जाएगा, ठीक है, कि 6,000 पहुँच जाएगा, बट आई एम सेइंग यू द थिंग। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के पास जाओगे, वही तो हुआ ना एचडीएफसी बैंक के पास। अगर मैं डे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था, व्हाट इज दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या हुआ था, पैनिक, मार्केट फॉल, राइट, 6 महीने लगे मार्केट अगेन टॉप। प्लस जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, जो यहाँ पे LIC है, उनका एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी लगा हुआ है इंडसलैंड बैंक के पास। एंड आई थिंक कल का ही न्यूज़ था कि HDFC जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, जो उसका ऑल म्यूचुअल फंड है, उसने यहाँ पे अगेन 31% जो उसका यहाँ पे रिजर्व कैश है, उसने यहाँ पे इंडसलैंड बैंक में यहाँ पे लगाया हुआ है। सो ये अब आई विल टोल्ड यू एवरीथिंग, ठीक है, कि न्यूज़ क्या था, क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या लेवल्स है एंड क्या आ सकता है। अगर मार्केट नीचे आया तो दैट विल बी जैकपॉट फॉर यू, ठीक है, द टारगेट विल बी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, मोर अबव दैट। तो ये मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। बाकी अगर किसी को अगर यहाँ पे आईटी देखना है तो थोड़ा दूर रहो आईटी से। वाई मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि दूर रहो आईटी से, इफ़ यू गो टू द आईटी सेक्टर, यू गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, देखो अभी यहाँ पे है, थोड़ा अगर जूम करोगे 2020 से, ठीक है, 11,000 से ये यहाँ पे गया है 45,000, कितना परसेंट यहाँ पे गेन देखो, 400% गेन, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल रेसिप्रोकल यहाँ पे टैक्स भी यहाँ पे लगने वाला है, तो अगर उनके ऑटो में लगाएं जो कि यहाँ पे आता है, लाइक वो भी हमारे यहाँ पे आईटी में लगा सकते हैं। तो अगर आईटी में लगा तो डायरेक्ट, ठीक है, तो ये है। अब मेरा यहाँ पे ख्याल क्या है, आईटी अगर यहाँ कहीं पे आ जाए लाइक 29-30 के पास आ जाए तो आईटी विल लुक गुड, ठीक है। अभी मेरा मन यहाँ पे एनर्जी की तरफ है, थोड़ा एनर्जी लुक्स गुड, ठीक है। फार्मा थोड़ा और नीचे आए तो इट विल बी गुड। और आई थिंक कहाँ गया, मेटल्स है, सॉरी मीडिया है एंड मेटल्स है, मेटल्स कहाँ गया, मिड कैप, वेयर इज द मेटल, दिस वन, मेटल अभी और थोड़ा नीचे आ सकता है बट दैट्स ओके। मेरा ख्याल अभी एनर्जी की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, एनर्जी नो स्टॉक्स दे आर लुकिंग गुड अगर मार्केट संभल गया तो ऑन द जून जुलाई, ठीक है। आई थिंक सब कुछ मैंने बोल चुका हूँ। अभी इफ़ आई सी कि आप लोगों ने यहाँ पे ना कल जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने क्या क्या पूछा हुआ है, तो इफ़ आई गो टू द डाउन, देखो निफ्टी का व्यू मैंने बता दिया, ठीक है, और निफ्टी का व्यू मैंने बता दिया, और कहाँ तक आ सकता है, क्या हो सकता है, वो भी मैंने बता दिया। गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर का मैं आपको PDF नोट यहाँ पे दे दूँगा, उसको आप पढ़ लेना, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। देन किसी ने बताया कि आफ्टर एक्सपायरी, जो अभी एक्सपायरी हुआ है बैंक निफ्टी का उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। एक दो एक्सपायरी यहाँ पे आने दो, उसके बाद यहाँ पे लाइक उसके बाद हमको पता लगेगा कि निफ्टी में यहाँ पे क्या हलचल या फिर क्या मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। लेट 2-3 एक्सपायरी आने दो पहले, ठीक है, उसके बाद मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे देखा जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट बैच डिटेल्स, हाँ, और क्या हुआ, एक तो है फिबोनाची का, ठीक है, इसके फिबोनाची के लाइक इट विल बी टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ये मैं क्लास एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। देन 29 रीटेस्ट बता दिया, ठीक है। इज इट राइट टाइम टू बाय स्टॉक्स और वेट अंटिल March 21। देखो अभी क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी कि मुझे क्या लग रहा है, ठीक है, कि मार्केट कहाँ पे आ सकता है। अगर किसी को बाय करना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, हमसे यहाँ पे क्या करना, 4 एंट्री पॉइंट मार्क करना, ठीक है। फर्स्ट एंट्री पॉइंट पकड़ लो कि आपके पास 1 लाख है और आप कोई एक स्टॉक में यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले 33% यहाँ पे एंट्री करोगे, जो भी आपका लेवल होगा, ठीक है। जब मार्केट पकड़ लो कि यहाँ पे 33% में आपने यहाँ पे एंट्री किया, अब मार्केट नीचे आया, जब ये लो टूट के मार्केट अगेन नीचे आएगा और जब आपको लगा कि मार्केट अगेन यहाँ पे बाउंस करने वाला है, वहाँ पे लगाओगे अगेन 33%, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, पकड़ लो कि मार्केट अगेन नीचे आया और इस लो को ब्रेक किया, अगर नीचे आया, जब तब आपको लगा कि मार्केट अगेन यहाँ से बाउंस करने वाला है, अगेन लगाओगे 33%, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जब बाउंस करेगा, आप हम तो हमेशा लग रहा है कि मार्केट बाउंस ही करेगा, अब हम कब ले यहाँ पे ले, जब जो रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, पकड़ लो कि ये एक रेड कैंडल है, जब रेड कैंडल का यहाँ पे हाई एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे आप 33% यहाँ पे ले सकते हो, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये 2 पॉइंट, ठीक है। अब पकड़ लो कि ये होने के बाद मार्केट सडनली और गिरे, अब आपके पास तो है नहीं पैसा, नाउ एट दैट टाइम यू विल बी एंट्री योर इमरजेंसी फंड, यहाँ पे इमरजेंसी फंड यहाँ पे यूज करोगे, अगेन बाइंग एट दिस लेवल विल बी योर लास्ट लेवल, इसके बाद मार्केट और नहीं गिरेगा और मार्केट यहाँ से हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक तो कुछ बाय नहीं किया हुआ है, राइट, नाउ इट्स टाइम यू टू बाय लाइक दिस। नाउ आप बोलोगे कि सर क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया तो हमारा तो यहाँ पे छूट जाएगा ना, फिर हमने इतनी मेहनत से इतना पैसा जमा किया हुआ है कि मार्केट नीचे आएगा, हमको बाय करना है, अगर मार्केट नीचे नहीं गया
और हमने बस 33% ही बाय किया हुआ था और मार्केट उड़ के पहुंच गया चांद के पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अर्थ में बैठ के। तो वन थिंग इज, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर पकड़ लो कि लो नहीं टूटा और मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट अगेन 55 EM को यहाँ पे क्रॉस करेगा। जब भी क्रॉस करेगा मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए अगेन आएगा। जब ये रीटेस्ट पॉइंट में जब आपको एक रेड कैंडल को क्रॉस होते हुए एक जब बनेगा ग्रीन कैंडल, एट दैट पॉइंट यू कैन एंटर विथ योर रिमेनिंग मनी, नॉट यूजिंग द इमरजेंसी फंड। यहाँ पे यूज नहीं होगा, जो बाकी जितना आपका फंड यहाँ पे बचा 66% वो आप यहाँ पे लगाओगे एंड मार्केट विल मूव अप। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर दिया आपको, मार्केट बोला सरप्राइज हाउ इट द ट्रैप, और मार्केट यहाँ पे मार्केट ऊपर गया 55 के ऊपर, फिर मार्केट यहाँ से कंप्लीटली यहाँ पे गिर गया। चिल, कुछ भी नहीं करना है, लेट द मार्केट फॉल डाउन। जब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ अगेन रेड कैंडल, जब उसका यहाँ पे हाई कटा एक ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, जो भी आपका बचा हुआ पैसा है वो यहाँ पे लगाओगे और पकड़ लो कि आपने यहाँ पे लगा दिया है ऑलरेडी एंड मार्केट और गिर गया है, एट दैट पॉइंट यू विल यूज योर इमरजेंसी फंड। नाउ ये जो लो यहाँ पे बनेगा ना, ये यहाँ पे 200 EMA के नीचे ही आएगा या फिर 200 EMA के आसपास ही होगा, करेक्ट। ये जो इमरजेंसी फंड जो यूज होगा, इमरजेंसी फंड आपका हमेशा 200 EMA या फिर 200 EMA से नीचे ही अगर मार्केट गया तो ही यूज होगा। गॉट द पॉइंट, होपफुली यू आर गेट द पॉइंट, राइट। तो ऐसे आपको यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। किसी अगर यहाँ पे सिप करना है तो पकड़ लो कि नॉर्मल आप यहाँ पे सिप कर रहे हो, ठीक है। ये जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, पकड़ लो कि आपने यहाँ पे सिप किया 20,000 पर मंथ में, अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, पकड़ लो कि आपका एवरेज यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब अरे जब आपको प्राइस लो में मिल रहा है तो आप डबल सिप करोगे ना यहाँ पे ऑब्वियसली। क्या मार्केट 10 साल के लिए मार्केट जाएगा नीचे ही? नहीं ना, मार्केट लाइक आवर कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। कोई भी चार्ट उठा के देख लो, हमारा लाइक इन इंडियन चार्ट ऑफ द निफ्टी वो ऊपर ही जाएगा। इवन इफ यू सी द वियतनाम चार्ट, आपको ये लग रहा होगा ना कि एफआई टीम इंडिया से भाग गया और चाइना पहुंच गया या फिर वियतनाम पहुंच गया, कंप्लीटली रॉन्ग, कुछ नहीं हुआ है वहां पे। मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा, वेट ए मिनट, ठीक है। हमारा मूवमेंट ऊपर ही जाएगा, हमारा मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो जब मार्केट आपको लो प्राइस मिल रहा है तो वहां पे सिर्फ डबल क्या करो। तो राइट नाउ मार्केट इज 22 नाउ। अगर आप जब मार्केट 24 में था, जब मार्केट 25 में था, तो आप सपना अगर देख रहे हो कि मार्केट 28 में जाएगा, तो तब अगर आप यहाँ पे सिप में अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल थे, तो मार्केट तो अभी 22,400 में है ना, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, मार्केट तो 2,000 पॉइंट नीचे, तो यहाँ पे तो आपको सिप डबल करना है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आई विल टेल यू कि सिप जो भी अमाउंट है आप उसको 3x कर दो फॉर मार्च टू टिल दीपावली, ठीक है। टिल द दीपावली उसको 3x कर दो तो आपका एक एवरेज अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। नहीं अगर आपको यहाँ पे लमसम अमाउंट करना है, ठीक है, तो एक जब मार्केट यहाँ पे 200 EMA के पास आएगा तो वहाँ पे आप एक वहाँ पे आप एक लमसम अमाउंट डाल सकते हो, या फिर अभी से ही एक लमसम अमाउंट, जैसे मैंने यहाँ पे बात की 33 आप ऐसे यहाँ पे लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। किसी ने भी अगर यहाँ पे पूछा था कल कि सर कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पे चूज़ करें, कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पे चूज़ करें। अगर आपके पास ऑलरेडी है म्यूचुअल फंड तो आप तो उसमें ऑलरेडी सेव कर रहे होंगे। अगर आपने नहीं किया हुआ है, एक ही या फिर 2 किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो, ठीक है, सिंपल कोई भी स्मॉल कैप या फिर कोई भी मिड कैप, ठीक है, और कोई भी एक मोमेंटम स्टॉक यहाँ पे ढूंढ लो। क्राइटेरिया क्या होगा, नया होगा म्यूचुअल फंड जो अभी आ रहे हैं एंड उनका NAV 12 से नीचे होगा, 6 मंथ्स का रिटर्न, ठीक है, 20% से डाउन होगा। दिस इज द क्राइटेरिया। अलग दिख रहा होगा ना कि सर आप तो डाउन बोल रहे हो, यही तो मैजिक है डाउन मूवमेंट में। 6 महीने से अगर ये 20% डाउन है तो सब लोग का डाउन होगा ना। नाउ वी आर एंट्री एट दैट पॉइंट, जब सब लोग पैनिक कर रहे होंगे ना, लाइक मैंने 1 लाख यहाँ पे डाला था, अब मेरा यहाँ पे दिख रहा है 75,000। नाउ विल एंट्री, जब लोगों का यहाँ पे 75 के हो गया होगा तब हम यहाँ पे 1 लाख डाल के हम एंट्री करेंगे। तो जब वो यहाँ पे जाएंगे 1 लाख, हमारा ऑलरेडी 1.4 या फिर 1.5 कंपाउंड होकर ऑलरेडी हो चुका होगा। दिस इज हाउ द मैजिक इज, राइट। तो कोई भी स्मॉल पैक ढूंढ लो, कोई एक मिड कैप ढूंढ लो जो अभी रिलीज हुआ होगा, ठीक है, अभी मीन्स इन ये 6 महीने के अंदर कुछ यहाँ पे रिलीज किया होगा, ठीक है, जिसका NAV 12 हुआ होगा। अगर आपको NAV 7 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया, दिस विल बी योर जैकपॉट। अगर मैं आपको अगर आपको एक म्यूचुअल फंड बताऊं तो एक नया स्मॉल कैप आया हुआ है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस नॉट रिकमेंडेड या फिर ऐसा कोई है नहीं, बस मैंने लिया हुआ है तो बस मैं लिया होगा नहीं लिया होगा आई डोंट नो, जस्ट मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको बस एक सजेशन यहाँ पे दे दिया, ठीक है। आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हो। अगेन 3 पॉइंट, जब भी आप लोगे पहले अपना दिमाग यूज़ करना, चार्ट देखना, थर्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइस को यहाँ पे पूछना, देन लेना, ठीक है। ऐसे पागलों की तरह मत ले लेना बिना माइंड के, ठीक है। तो अभी जो नया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 2020 के बाद, अगर आप यहाँ पे 2020 में जाओगे, लाइक 2019 में जो भी यहाँ पे नया म्यूचुअल फंड आए थे, ठीक है, उनका NAV सब 10-12 थे। अभी देखोगे उनका NAV क्या है, 100, 150, 200 के ऊपर है। तो सेम थिंग, अगर ये NAV मिल गया तो जैकपॉट है। अदरवाइज योर एक तो 6 महीना पुराना होगा, 6 मंथ्स ओल्ड, ठीक है, नॉट मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, ठीक है, ये नहीं कि 1 साल पुराना है, नहीं, 6 महीने से पुराना होगा, NAV 12 से नीचे होना चाहिए एंड 6 और 3 मंथ का रिटर्न, ठीक है, मिनिमम 10% से नीचे होना चाहिए रिटर्न। दैट विल बी योर बेस्ट म्यूचुअल फंड टू डू योर थिंग्स। ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ ना ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ। 24 MLP में अगर आप हो ना तो यू नो ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी। ये बस यूट्यूब के लिए जो लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, उनके लिए है बस। एंड इफ़ आई गो हाउ योर जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बहुत लॉन्ग स्टोरी है, फिल्म बन जाएगा उसमें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ख़त्म नहीं होगा जर्नी।
मोर नॉलेज अबाउट फिब, इसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। गोल्ड मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। हाउ टू फाइंड द बायर कैंडलस्टिक एंड द सेलर कैंडलस्टिक, अब इसके लिए मैं एक अलग यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। या फिर कोई भी जो भी डेली वीडियो होगा ना उसमें मैं आपको कोई बता दूंगा। मुझे एक बार लाइक वीडियो बनाने दो, एक बार मुझे एक रिदम बनाने दो कि कंटिन्यूस जब यहाँ पे मैं वीडियो यहाँ पे जब भी करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली ये सारी बातें आपको बता दूंगा, ठीक है। हाउ टू स्टॉक गुड स्टॉक ऑन इंट्राडे। देखो इंट्राडे में आपको कोई भी स्टॉक ढूंढना है ना, यहाँ पे द सिंपल मैं आपको बताता हूँ। धन में जाना, लॉगिन करना, ठीक है। ऊपर मार्केट लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करना, देन नीचे स्टॉक लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। देन एक आएगा यहाँ पे आउट परफॉर्मर, एक आएगा ओपन इज इक्वल टू लो, दूसरा आएगा यहाँ पे गेनर आएगा, ठीक है। कोई भी एक को यहाँ पे चूज़ करना, आपके लिए यहाँ पे सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी 2 या फिर 3 स्टॉक्स को यहाँ पे खोलना चार्ट में। अब इधर वो ऊपर जा रहे होंगे या फिर खुलने के बाद नीचे आ रहे होंगे, कोई 2 कर रहे होंगे। पकड़ लो कि यहाँ पे ओपन हुआ ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे ऊपर ही ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, आप नीचे आ रहा होगा। कोई एक दो काम यहाँ पे ये लोग कर रहे होंगे। जब भी 2 काम कर रहे होंगे आराम से चिल करना, कुछ भी नहीं करना, बस देखना इनको, ठीक है। यहाँ पे ये उसका हाई मार्क करना और यहाँ पे ये जब जाएंगे ना तो ये तो एक बार तो रिट्रेस यहाँ पे करेंगे। अब ये कहाँ तक करेंगे रिट्रेस, अगर ये ऊपर गया है तो रिट्रेस कहाँ तक करेगा, 21 EM तक यहाँ पे रिट्रेस करेगा, ठीक है। ये जो रिट्रेस, अब ये खुलने के बाद ऊपर गया तो जो रिट्रेस करेगा ये 21 EM तक रिट्रेस करेगा। और आप यहाँ पे व्यू वेब लगा सकते हो, तो ये व्यू वेब के पास आके यहाँ पे रिट्रेस करेगा ना। अब आपको यहाँ पे हाई मार्क करना है। जब मार्केट अगेन इसके ऊपर जाएगा तो जो भी कैंडल इसको तोड़ेगा, यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ पे आप उसका एसएल डाल सकते हो एंड उसके ऊपर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। सेम थिंग यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया तो ये अगेन रिट्रेस किसको करेगा, 21 EM को करेगा, या फिर वी वेब लगा सकते हो, वहाँ तक जाएगा मार्केट, वहाँ तक गया। अगर यहाँ से नीचे आया तो डाउन मूवमेंट मार्केट में यहाँ पे सेल नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। दिस इज प्रो लेवल्स, ठीक है। सेल करना है तो आपको प्रो बनना पड़ेगा, नॉर्मल लेवल के लिए आपको सेल नहीं करना है। नीचे आया फिर से यहाँ पे रुक गया, अगेन इस हाई को आपको मार्क करना है। जब अगर ये हाई अगर यहाँ पे टूट गया, ठीक है, अगेन उसी कैंडल में यहाँ पे ट्रेड लेना है, उसके नीचे यहाँ पे एसएल डालना है एंड ये ऊपर जाएगा। नाउ कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रेड आप यहाँ पे लोगे ना, जो ट्रेड आपने यहाँ पे लिया हुआ, पकड़ लो कि ये हाई है। लाइक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि पकड़ लो कि कोई भी स्टॉक पकड़ लो, एक जैसे कि कोई पकड़ लो, जैसे हीरो में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। जाता हूँ यहाँ पे 5 मिनट में। अब देखो ये तो पॉजिटिव तुम लो, ये रहा दिस वन, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, दिस वन। अब पकड़ लो कि आपको ये दिखा यहाँ पे हाइस्ट गेनर में। अब 5 मिनट के बाद यहाँ पे देखना 9:20 में यहाँ पे देखना। अब आपको ये मिल गया, ये आपका हाई मिल गया, ये आपने हाई मार्क किया यहाँ पे, मार्केट नीचे गया, अब ऊपर जा रहा है, कुछ भी नहीं करना। जो कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया ना, यहाँ पे आपको बाय करना है, नीचे आपको एसएल रखना है, ठीक है। उड़ेगा, जब ये उड़ेगा, जब भी आपको 1:1 1:2 यहाँ पे मिल जाएगा, आराम से चिल मार के एग्जिट कर जाना, ठीक है। नाउ यू कैन डू विद द इक्विटी। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे करना है तो 3 बातें अगेन काम करना है। एक तो अपना दिमाग लगाना है, दूसरा चार्ट ठीक से पढ़ना है, तीसरा आपने फाइनेंशियल एडवाइस को पूछ के यहाँ पे करना है, ठीक है। इक्विटी करना है तो अगेन वही सेम चीज करना है। मैं बस आपको बता रहा हूँ द सिंपलेस्ट वे, इससे सिंपलेस्ट वे कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू द ट्रेड। नाउ कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आएगा मिल जाएगा कोई एक एग्जांपल, रुको दिखा दिस वन, देखो। अब आपने यहाँ पे लिया, पकड़ लो कि आपने इसको मार्क किया। अब ये भी आप पकड़ लो कि आईपीसी लैब, आईपीसीए ये लैब आ गया आपका ऑन द आउट परफॉर्मर में, ठीक है। आपने इसको मार्क किया, दिस वन, पकड़ लो कि आपने इसको मार्क किया, ये मेरा हाई है, इसको आपने मार्क किया। अब जब ये यहाँ पे कटा तो आपने यहाँ पे बाय किया, आपने यहाँ पे बाय किया, नीचे आपने यहाँ पे एसएल लगाया, ठीक है। अब जब आपने बाय किया इन द इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, एक कैंडल के बाद अगर कोई कैंडल, जैसे आपने यहाँ पे इस कैंडल में बाय किया, ठीक है, आपने इस कैंडल में यहाँ पे बाय किया, इन द नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल के बाद अगर ये लो टूट रहा है, मतलब ये कैंडल बना और इमीडिएटली ये लो यहाँ पे टूट गया, मतलब इस लो के ने जो रेड कैंडल बना, इस लो के नीचे यहाँ पे आके क्लोज हो गया। जब भी यहाँ पे क्लोज हो गया ना तो समझ लेना कि आप यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो। कुछ भी देखो, यहाँ पे पैनिक नहीं होना, ठीक है, ट्रैप हो चुके हो। जो यहाँ पे लॉन्ग लिया था ना, अगेन एक शॉर्ट ले लेना दूसरे यहाँ पे अकाउंट में, ठीक है, शॉर्ट ले लेना। जब ये लो यहाँ पे टूट जाए तो यहाँ पे ऐसे दे देना, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर देना। अब आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे आपने डबल किया, आपका एवरेज यहाँ पे आ गया, आपका एसएल यहाँ पे ऊपर है, 1:2 आ गया, एग्जिट एंड चिल, समझ गए। लॉन्ग लेना है, अगर वो गया 1:2 बहुत सही है, नहीं जहाँ पे आपने ट्रेड लिया इमीडिएटली वो रिवर्स हो गया, दैट मीन्स आप वहाँ पे ट्रैप हो चुके हो। अब आप ट्रैप हो चुके तो आप क्या करोगे, वहाँ पे देखोगे क्या, अरे मैं ट्रैप हो गया, आप कहीं पे जाके रहोगे, वो तो नहीं करना है। क्या करना है, इमीडिएटली वहाँ से रिवर्स करना है। रिवर्स करे, यहाँ पे एसएल लगेगा, यहाँ पे आप रिवर्स करोगे, ठीक है, वो भी 2x क्वांटिटी से रिवर्स यहाँ पे करोगे, मार्केट गिरेगा, 1:2 आएगा, आप इमीडिएटली एग्जिट करोगे, आपका लॉस भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, प्लस आपको कुछ यहाँ पे प्रॉफिट भी मिल जाएगा। नाउ बोथ आर हैप्पी, ठीक है। तो ये द सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, लाइक दिस इज द स्टेज 0 टू फाइंड गुड स्टॉक फॉर द इंट्राडे और द स्विंग्स, ठीक है। अब ये स्टेज 0 है, जो हमने जो क्लास में पढ़ा है वो स्टेज 10 तक है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल वेज, तो मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको बैक टेस्ट करना, सारे के सारे जो भी यहाँ पे स्टॉक्स हैं, जो आप देख रहे हो, जो भी आपके स्टॉक्स मन में है, सारे स्टॉक्स को देखना, इसको बैक टेस्ट करना। अगर आपको अच्छा लगे ट्रेड करना, अच्छा नहीं लगे इग्नोर मार देना, ठीक है। नाउ और क्या क्या पूछा है आप लोगों ने, बुक्स तो मैंने कल आपको दे दी है, ठीक है। फिबोनाची इसका क्लास बनाना पड़ेगा रे,
प्राइस हिट बिटवीन, देखो प्राइस हिट ना, मैंने देखो टेलीग्राम में ना, अगर आप जाओगे पीछे कहीं पे, मैंने एक इसका ना व्हेन, जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन प्राइस हिट्स इन बिटवीन 21 एंड 55 EMA इन आवर चार्ट, ओके, इट्स इम्पैक्ट ऑन 5 एंड 15 मिनट चार्ट, इसका ना मैंने एक पूरा एक पिक्चर यहाँ पे अपलोड किया था। अब वो कहाँ पे है नहीं पता, आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर अगर मैं ढूंढा तो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, आप उसको देख लेना। देन मार्केट ट्रेडर शो मैंने बता दिया, ये अगेन MLP 2025, अबाउट म्यूचुअल फंड एंड सिप बता दिया आपको, इंट्राडे स्टॉक पिकिंग ये आप टेस्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। वीकलेंस आपको बता दिया, एंड मार्केट साइकिल, वैल्यूएशन, कमोडिटीज़ मार्च 29 बता दिया आपको, ट्रम्प ट्रैफिक बता दिया, ठीक है ना। अबाउट द मार्केट साइकिल, और आप थोड़ा यहाँ पे आओगे ना, द मार्केट साइकिल के बारे में बात करते हैं। इफ़ यू गो टू द निफ्टी नाउ, इफ़ यू वंडर, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ए गुड थिंग, ये जो लो है ना, ये जो लो है, ठीक है, और ये जो लो बना हुआ है, जो थर्ड में जो लो बना हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। अब इसका तो एक रीजन यहाँ पे है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका था, ठीक है, ऑन द RSI। सेकंड यहाँ पे क्या है, ऑन द टाइम साइकिल, जिसको हम बोलते हैं टाइम साइकिल, ठीक है, या फिर जो इसको बोलते हैं मार्केट साइकिल, फ्रॉम दिस लो, आई थिंक अगर मैं यहाँ पे, हाँ आ सकता है, आई थिंक इसको मैं ना यहाँ पे ओपन करता हूँ, या देखो हम लोगों ने सेम एक बार मार्च 28 को, सॉरी जनवरी 28 को हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, इधर जनवरी 23 या फिर 28 को एक लो लगेगा, 27 को लो लग गया। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्रॉम दिस लो, ठीक है, ये जो लो यहाँ पे बनाया ना, अगर मैं कैलकुलेट करूँ फ्रॉम दिस लो टू दिस में, ये जो यहाँ पे लगा है, कहाँ पे लगा है, 3 में, यहाँ पे 4th में, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, देखो 270 डेज आएगा, ये देखो 269, देन 270 डेज आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली मार्केट ना यहाँ पे ऑन द टाइम साइकिल देयर आर सम डेज आर देयर। अब सभी इंडेक्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, किसके लिए यहाँ पे 56 डेज होता है, किसके लिए 60 डेज होता है, किसके लिए 28 डेज होता है, किसके लिए 30 डेज होता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट डेज। तो नॉर्मली निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे क्या है, एक लाइक 30 भी है, 270 है, ठीक है, 320 है, दोज आर द डेज आर देयर, ठीक है। तो वो जब डेज आएंगे ना, तो उनमें यहाँ पे लो लगेगा, जैसे ये जो हमने मार्क किया हुआ था, ठीक है, इफ आई कैलकुलेट द डेज इट विल बी 230 डेज, राइट, जो कि यहाँ पे लो लगा। इसका अगर आप दो देखोगे 237 डेज, एक दो दिन ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। हम लोगों ने इसको मार्क किया था 233 डेज, 230 जब डेज आएगा तो वहाँ पे एक मार्केट में एक लो लगता है नॉर्मली ऑन द बैंक निफ्टी, ठीक है। तो उसको देख के हम लोगों ने यहाँ पे ये मार्क किया था 25, ये एक अलग मार्क किया हुआ था, इसको जो हाई है उसको देख के ये वाला लेवल आया था, ये जो लो है इसको देख के ये 23 जान वाला लेवल आया था, ये जो हाई है इसको लगा के 28 जान वाला यहाँ पे लेवल आया था, एक दो दिन ऊपर नीचे 27 को आपका यहाँ पे लो लगा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो ऐसे टाइम साइकिल्स हैं, ठीक है। अब नाउ एवरी हाई एंड एवरी लो में एक हाई या फिर एक लो लगता है। नाउ कुछ लोग इसको टाइम साइकिल बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको ऑन द गान थ्योरी में, जब आप गान थ्योरी में 369 भी बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट नेम्स, ठीक है। मैं उसको टाइम साइकिल बोलता हूँ। तो दिस इज हाउ द थिंग इज। और क्या बोलना था, आई थिंक एवरीथिंग आई कवर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, डे का, कल का क्या सोचता है, राइट, मंडे क्या दिख रहा है, इफ आई कम टू द ट्रेडिंग व्यू, और इज द डे चार्ट, ये रहा, देखो मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी, व्हाट इज द गिफ्ट निफ्टी शोइंग, गिफ्ट निफ्टी शोइंग की 100 पॉइंट्स हम लोग ऊपर खुलने वाले हैं। हम लोग कहाँ पे बंद हुए थे, 383, कहाँ पे खुलेंगे, 483 कहाँ पे है, यहाँ पे इसके आसपास कहीं पे खुलेंगे 483, ठीक है ना। जब हम लोग यहाँ पे खुलेंगे, अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ से पहले ऊपर जाए थोड़ा, इसके आसपास कहीं पे, सेम थिंग विद द बैंक निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। तो मैं यहाँ बस निफ्टी का, बस देखो निफ्टी का जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वही सेम आपको बैंक निफ्टी का भी मिलेगा, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे आया, ठीक है, और ये लो अगर ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट यहाँ पर रुका, तो वी कैन सी ए अप मूव टू टेस्ट दिस लेवल, ये 580, 600, ये लेवल अगेन एक बार टेस्ट कर सकते हैं। देन वहाँ से 21 ये में बाउंस ट्रैप, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ तो अगर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते ही फॉल हो गया, तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो लेवल आप, ये जो यहाँ पे जो हाई लगा, ये एक इंपॉर्टेंट है 21 EMA का लेवल, और ये लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा, एक बार के लिए मार्केट बाउंस देगा, ठीक है। अगर इसके नीचे गया तो इट विल बी ए लिक्विडिटी ग्राफ, इसके नीचे अगर यहाँ पे फ्लो में अगर यहाँ पे नीचे चला गया तो इट विल बी ए लिक्विडिटी ग्राफ। मार्केट यहाँ पे आएगा, एक बार बाउंस करेगा फ्रॉम हियर टू हियर, फिर लगाना कि जहाँ पे भी लो लगेगा, फिर लगाना 0.618 को मार्क करना, 0.382 को मार्क करना, वेट करना, मार्केट एक बार बाउंस करेगा। अगर बाउंस करने के बाद अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ और अगर लो टूटा, देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बार और यहाँ पे नीचे आ जाए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो 0.618 के पास जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा 0.382 के पास। अगर अगेन 0.618 को अगर इसने अगर ब्रेक किया, तो पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे, अगेन ऊपर जाए, यहाँ पे ट्रैप करे एंड मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर जाए,
अगर यहाँ पे 0.78 के पास गया, नीचे 0.32 के पास आया, फिर ऊपर गया 0.78 के पास, अगर ये हुआ रिजेक्ट, देयर पॉसिबिलिटी कि स्लो 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 कंप्लीटली स्लो मार्केट यहाँ पे गिरे, सडन बाउंस आए, 21 को रीटेस्ट करे, फॉल कर जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। खुलते ही अगर नीचे आया तो, खुलते ही ऊपर गया तो मैंने आपको बता दिया, खुलते ही। और एक बात, अगर पकड़ लो कि खुलते ही मतलब कहीं पे भी यहाँ पे ऊपर खुला, खुला बाउंस हुआ, बट अगेन यहाँ से फॉल हो गया ना, ये मिडिल में आ गया। अब ये फिलअप नहीं हुआ, ठीक है, ये मिडिल में यहाँ पे है। अब मिडिल में अगर यहाँ पे है तो आपके लिए ये कंप्लीट ना एक रेंज बन गया। अब यहाँ पे ना प्रीमियम मूव नहीं होंगे, ठीक है, ये दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा, प्रीमियम इतना मूव नहीं होंगे, यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली एक साइडवेज में आ जाएगा। तो इधर मार्केट विल हैव टू बी कम बैक टू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, या फिर मार्केट यहीं से रिवर्स करे। इसके बीच में अगर कहीं पर रुक गया मार्केट, यहाँ पर रिवर्स कर गया इन द मिडिल, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा फिर। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ऑन द निफ्टी, वही सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल ऑन द बैंक निफ्टी ऑल्सो। ऑलराइट, एंड कल आई थिंक मैं एक्टिव नहीं रहूँगा, स्टिल आई विल ट्राई कि क्या हो सकता है ना। इफ यू गो टू द चार्ट ऑफ 15 मिनट ना, यहाँ पे निफ्टी का देखो, ये जो लेवल है ना यहाँ पे 300 का लेवल, अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट विल कम टू दिस लेवल टू टेस्ट 100 को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आएगा, अगर 300 टूटा तो। क्योंकि मार्केट एक बार देखो, एक बार ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। अगर ये टूटा अगर ये टूटा तो जितना यहाँ से यहाँ तक, उतना यहाँ से यहाँ तक फॉल करेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा अपने माइंड में रखना। दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर कुछ और टॉपिक, ठीक है, कुछ और टॉपिक जो मैं छूट गया, जो मैंने नहीं बोल पाया, ठीक है, या फिर बोलना था बट मैं भूल गया, तो ऑन द कमेंट सेक्शन यहाँ पे बोल देना, आई विल मार्क इट नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट डे जब भी यहाँ पे यूट्यूब करूँगा, तो आई विल सेट दिस पॉइंट, सेम दिस पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी में जो भी आपको लेवल्स यहाँ पे दिया ना, या फिर जो भी मैंने आपको मार्क किया, वही सेम थिंग आपका बैंक निफ्टी में भी मार्क होगा। ठीक है, सेम थिंग आपका ऑन द फिन निफ्टी में मार्क होगा, सेम थिंग आपका मिड कैप में भी मार्क होगा कंप्लीटली। ओके, सो दिस इज ऑल इट। अगर कुछ छूट गया है तो यहाँ पे कमेंट में बताना, ठीक है, आई विल मार्क इट, आई विल ट्राई टू से इट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली यू आर गेटिंग ऑल थिंग्स राइट। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, और एक बार वीकली में यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट। अब देखो वीकली में ये लो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और ये हाई देख रहा हूँ। आई थॉट कि मार्केट इसके बीच में यहाँ पे साइडवेज ही रह जाए इन दिस होल मार्च मंथ। तो वो कल ही डिसाइड हो सकता है कि मार्केट क्या करेगा ऑन दिस वीकली। कल का कैंडल जब यहाँ पे क्लोज होगा, देन विल डिसाइड कि मार्केट का क्या हो सकता है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, अगर ये ट्रैप हुआ, अदरवाइज बाउंस फॉल, जो मैंने आपको बताया, अभी एक बाउंस आएगा, जो बाउंस आया फिर साइडवेज टू फॉल, फिर एक पैनिक सेल, फिर आप यू आर रेडी फॉर 29। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपका जून 21 तक आ जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जून में जुपिटर का जेमिनी एंड हो रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द पॉइंट, देन इट विल मूव टू कैंसर आई थिंक। तो दिस विल बी द पॉइंट वेयर वी कैन सी ए बॉटम। तो ये एक आइडिया है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, जो मेरा आइडिया था वही मैंने आपको यहाँ पे बताया। एंड मोर थिंग्स जो क्लास में है उनको ऑलरेडी पता है, राइट। एंड आई थिंक दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ये टाइप कर देना, ठीक है, सो दैट आई विल नो कि आपने कितना, पता नहीं कितना घंटा हुआ है, बट आपने ये पूरा यहाँ पे क्लास दिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे कमेंट करना एंड ये करके जाना। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर अगेन नहीं, मैं यूट्यूब करूँगा फिर। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड थैंक यू सो मच। अबाउट 2025 मेंटरशिप वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट यूट्यूब में हम लोग बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।